Battle Through the Heavens, The God, The Flame Emperor, एपिसोड 1221, वन आई की पावर। क्या? थ्री आइड घोस्ट प्यूपल? ल्यू किंग की बात सुनते ही थंडर स्नेक और यूई फेंग तुरंत शॉक में बोल पड़े। थ्री आइड घोस्ट प्यूपल, ये एक बहुत ही स्पेशल प्राणी है जिसे घोस्ट वर्ल्ड में लगभग सब लोग जानते हैं। इसकी स्ट्रेंथ आमतौर पर ज़्यादा नहीं होती। चाहे गार्डियन थ्री आइड घोस्ट प्यूपल की स्ट्रेंथ लेट फाइटिंग इमॉर्टल स्टेज तक पहुंच गई हो, फिर भी अगर कोई इंसान अर्ली फाइटिंग इमॉर्टल स्टेज का हो तो वो इसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ है थ्री आइड घोस्ट प्यूपल का घोस्ट प्यूपल पावर। थ्री आइड घोस्ट प्यूपल असल में एक स्पेशल एनर्जी बॉडी से बना होता है और वो एनर्जी बॉडी कुछ हद तक सोल जैसी होती है। और इस प्राणी की सबसे टेरिफाइंग पावर है घोस्ट प्यूपल की पावर, यानी सोल पावर। थ्री आइड घोस्ट प्यूपल के पास टोटल 3 आंखों की पावर होती है। सबसे कम पावर पहली आंख और सबसे पावरफुल तीसरी आंख होती है। अब तक कोई भी इंसान थ्री आइड घोस्ट प्यूपल से टकराकर जिंदा नहीं बच पाया। सब लोग बिना एक्सेप्शन के उसके लिए पोषण यानी नरिशमेंट बन गए। थ्री आइड घोस्ट प्यूपल प्राचीन समय से ही सोल पावर का लीडर माना जाता है। उसकी 3 आंखों से होने वाले सोल अटैक्स का सामना सेम लेवल का कोई भी एक्सपर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सोल पावर खुद ही डिफेंड करना मुश्किल होता है और ये तो एक ऐसा क्रीचर है जो सोल अटैक्स को ही कल्टीवेट करता है। अब क्या करें? यूई फेंग ने शाओयान और ल्यू किंग के सीरियस चेहरे देखकर गंभीर आवाज में पूछा। शाओयान ने धीरे से कहा, अभी इसने सिर्फ एक आंख की पावर यूज की है। इसकी असली स्ट्रेंथ अभी सिर्फ उस लेवल पर है। अगर हम चारों मिलकर अटैक करें तो इसे हैंडल करना मुश्किल नहीं होगा। अगर थोड़ी देर में इसका लोकेशन मिल जाए तो बिल्कुल भी मर्सी मत दिखाना, सीधा फुल पावर से अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय कर देना। नहीं तो अगर इसे दूसरी या तीसरी आंख एक्टिवेट करने का मौका मिल गया तो शायद हम सब मर जाएंगे। शाओयान की आवाज़ बहुत ही सीरियस थी। थंडर स्नेक ने थोड़ा डिसबिलीफ से कहा, ये इतना पावरफुल नहीं हो सकता। छोटे भाई, तुम तो लगभग फेरीलैंड सोल तक पहुंचने वाले एक्सपर्ट हो। शाओयान ने सिर हिलाया। हाँ, मैं फेरीलैंड सोल के पास हूं, लेकिन ये थ्री आइड घोस्ट प्यूपल जेन्युइन फेरीलैंड सोल रखता है। चाहे वो पहली, दूसरी या तीसरी आंख की स्टेट में हो, उसकी सोल पावर बिल्कुल अलग होती है। शाओयान ने आगे कहा, मैं तुम सबको सोल प्रोटेक्शन दूंगा, लेकिन केयरलेस मत होना। ये प्रोटेक्शन सिर्फ पहली आंख की सोल अटैक्स को रोक सकता है। अगर दूसरी आंख एक्टिवेट हो गई तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर शाओयान ने एक इनविजिबल सोल एनर्जी छोड़ी जो धीरे धीरे सबके शरीर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह फैल गई। इस सोल प्रोटेक्शन के बाद उनकी बैटल की का फ्लो और एनवायरनमेंट के नेगेटिव इफेक्ट्स धीरे धीरे कम होने लगे। अचानक शाओयान की आंखें सिकुड़ गई। सावधान, ये फिर आ रहा है। उसने पीछे के एक खाली स्पेस को घूर कर देखा जहां से बहुत पावरफुल सोल फ्लक्चुएशन आ रहा था। बाहर आ जाओ। लाइट। ल्यू किंग ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपनी लाइट एट्रीब्यूट बैटल की रिलीज की जो पूरे स्पेस में चमक उठी। उस रोशनी के बाद जो क्रीचर पहले इनविजिबल था धीरे धीरे सबके सामने नजर आने लगा। सच में सिर्फ एक आंख है, ल्यू किंग ने धीरे से कहा। लाइट एनर्जी के अंदर थ्री आइड घोस्ट प्यूपल का असली रूप सामने आ गया। ये चारों से लगभग 10 मीटर दूर हवा में खड़ा था, लेकिन उसका कोई शरीर नहीं था। सिर्फ एक बड़ा ह्यूमन प्यूपल जैसा आई हवा में तैर रहा था। उस प्यूपल के अंदर डार्क ब्लू हेलो घूम रहा था और उसमें से निकलती हुई ठंडी और ग्लूमी आवरा किसी को देखकर कांपने पर मजबूर कर देती। शाओयान ने धीरे से समझाया, थ्री आइड घोस्ट प्यूपल का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। इसका असली रूप 3 अलग अलग प्यूपल से मिलकर बनता है। अभी सिर्फ एक प्यूपल है, इसलिए इसने सिर्फ पहली आंख की पावर एक्टिवेट की है। इस वक्त इसकी स्ट्रेंथ अभी भी उस लेवल पर है, इसलिए इसे डील करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी आंख एक्टिवेट हो गई तो सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाएगी। सिर्फ इस प्यूपल को देखकर ही शाओयान को फेरीलैंड सोल का इनविजिबल प्रेशर महसूस हो रहा था। ल्यू किंग ने पूछा, अगर तीनों आंखें आ गईं तो? शाओयान ने सीधा जवाब दिया, तब बस भागना। ट्रेजर बाद में मिल जाएगा, तुम्हारा मिशन भी बाद में हो सकता है, लेकिन जान सबसे इंपॉर्टेंट है। यूई फेंग भी हैरान हो गया, ये सच में इतना पावरफुल है? शाओयान ने कहा, थ्री आइड घोस्ट प्यूपल की सबसे टेरिफाइंग स्टेट तब होती है जब तीनों आंखें एक साथ अपीयर होती है। उस वक्त उसकी सोल पावर पीक पर होती है। उस सिचुएशन में अगर मैं फुल पावर भी लगा दूं तो भी जीतने का चांस 10% से कम होगा। शाओयान ने तुरंत कमांड दिया, अटैक करो। इसे सोल अटैक प्रिपेयर करने का मौका मत दो। एक आंख की स्टेट में भी इसका सोल अटैक डेंजरस है। तभी शाओयान ने महसूस किया कि डार्क ब्लू प्यूपल के अंदर सोल फ्लक्चुएशंस बढ़ रहे हैं। यूई फेंग चिल्लाया, विंड 1000 ब्लेड्स। थंडर स्नेक ने भी अटैक किया। थंडर पाइथॉन।
ग्रीन विंड एनर्जी और सिल्वर थंडर एनर्जी मिलकर एक बड़ा एनर्जी बीम बन गए और सीधा डार्क ब्लू प्यूपिल पर जाकर गिरे। क्रैश। उन दोनों का अटैक बहुत पावरफुल था। एक ही पल में वो डार्क ब्लू प्यूपिल तक पहुंच गया। तभी डार्क ब्लू प्यूपिल ने एक भयानक चीख निकाली। ये एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग सोल अटैक था, लेकिन ये सोल अटैक उन्हें हार्म नहीं कर पाया। इसने सिर्फ शाओयान की बनाई हुई सोल प्रोटेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया। डार्क ब्लू प्यूपिल जोर जोर से हिलने लगा और एक अजीब सी आवाज निकालने लगा। उसके अंदर से डार्क ब्लू लिक्विड जैसी एनर्जी बाहर निकलने लगी। ये एनर्जी यूई फेंग और थंडर स्नेक के अटैक्स के साथ टकराकर स्टेलमेट में आ गई। यूई फेंग गुस्से से बोला, ये बीस्ट कितना पावरफुल है। तभी थंडर स्नेक ने टेंशन में कहा, कैप्टन, इसकी पावर बढ़ती जा रही है, अब क्या करें। सबने देखा कि डार्क ब्लू प्यूपिल की पावर तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा पावरफुल लेवल तक पहुंच गई और जहां वो प्यूपिल था वहां स्पेस भी वायलेंट तरीके से शेक होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और बाहर आने वाला हो। शाओयान का चेहरा तुरंत बदल गया। बुरा हो गया। जल्दी से इसे डिस्ट्रॉय करो, ये दूसरी आग के अपीयर होने का साइन है। शाओयान अभी तक चुपचाप अपना सोल अटैक प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन ये चेंज महसूस करते ही उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। 3-आइड घोस्ट प्यूपिल की पहली आंख की स्ट्रेंथ अभी मैनेजेबल थी, लेकिन अगर दूसरी आंख एक्टिवेट हो गई तो उसकी स्ट्रेंथ और सोल पावर ज्योमेट्रिक लेवल पर बढ़ जाएगी। पहली आंख से लड़ना चारों के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर दूसरी आंख आ गई तो चारों मिलकर भी जीतने का चांस 50% से कम हो जाएगा। इस वक्त चारों के चेहरे धीरे धीरे गंभीर और टेंस हो गए। उनके दिल में बेचैनी और डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। बैटल थ्रू द हेवंस, द गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1222, टू आइज की पावर। यू मिंग त्यान ट्रांस। शाओयान चुप बैठने वाला नहीं था। उसकी आंखें तेजी से सिकुड़ गईं और सबसे शुद्ध सोल पावर से बना एक बड़ा अटैक सीधा डार्क ब्लू प्यूपिल पर जाकर फट पड़ा। ये आदमी कितना पावरफुल है। शाओयान के पास खड़ा ल्यू किंग उसका अटैक देखकर हैरान हो गया। अच्छा लड़का, तुमने अपनी पावर इतनी गहराई से छुपा रखी थी, पीछे हटो। यूई फेंग ने शाओयान को अटैक करते देखा तो तुरंत अपनी बॉडी पीछे खींच ली और पहली आंख के पास से सीधा दूर निकल गया। क्रैश। शाओयान के इतने पावरफुल सोल अटैक से टकराकर 3-आइड घोस्ट प्यूपिल जैसा क्रीचर भी आसानी से बच नहीं सकता था। डार्क ब्लू प्यूपिल से निकला हुआ डार्क ब्लू लिक्विड तुरंत उसने कंट्रोल करके शाओयान के सोल अटैक को रोकने के लिए यूज किया। बूम। बहुत ही भयानक सोल फ्लक्चुएशन एक इनविजिबल एनर्जी रिपल बनकर उस जगह से पूरे स्पेस में फैल गई जहां पहली आंख थी। साला, कैलकुलेशन गलत हो गई। शाओयान ने देखा कि उस आंख के अंदर का डार्क ब्लू कलर धीरे धीरे ब्लड रेड हो रहा था और उस आंख के पास एक वर्लपूल भी धीरे धीरे बन रहा था। ये देखकर शाओयान खुद को गाली देने लगा। शाओयान जानता था कि उसका सोल अटैक पहली आंख को तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उस आंख ने अपनी सारी पावर यूज करके शाओयान के सोल अटैक का ज्यादा हिस्सा रोक लिया। इस वजह से पहली आंख बहुत बुरी तरह इंजर्ड तो हो गई, लेकिन उसने दूसरी आंख के अपीयर होने के लिए टाइम खरीद लिया। और जैसे ही दूसरी आंख आ जाती है, पहली आंख को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? सब लोग उस मरने वाली पहली आंख को देख रहे थे जब अचानक एक पीली और जादू जैसी चमक वाली प्यूपिल नीरे से सामने आई। जैसे ही वो आंख सामने आई, सबको अंदर से चक्कर जैसा महसूस हुआ। ये बहुत ही पावरफुल थी। पहली आंख के कंपैरिजन में दूसरी आंख की स्ट्रेंथ और सोल पावर दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इसकी स्ट्रेंथ 3-स्टार फाइटिंग इमॉर्टल लेवल की थी और सोल पावर फेरीलैंड लेवल तक पहुंच चुकी थी। छोटे भाई शाओयान। यूई फेंग ने देखा कि शाओयान की कंडीशन ठीक नहीं है तो तुरंत चिंता से बोला। अब शाओयान उन सबका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर शाओयान को कुछ हो गया तो शायद सब लोग यहीं मर जाएंगे। मिस कैलकुलेशन। शाओयान जोर से खांसने लगा और अपनी नज़र दूसरी पीली आंख पर जमाए रखी। उस आंख से निकलती हुई सोल पावर शाओयान को डायरेक्टली सप्रेस कर रही थी। इस सप्रेशन की वजह से शाओयान की सोल पावर भी काफी कम हो गई। डोंग डोंग डोंग। दूसरी पीली आंख के अपीयर होते ही उसने ब्लड रेड पहली आंख को महसूस किया और एक जानवर जैसी वायलेंट ऑरा छोड़ने लगी। ये दूसरी आंख बहुत ज्यादा पावरफुल है। थंडर स्नेक ने पीछे मुड़कर उस पीली प्यूपिल को देखा और उसके अंदर से निकली सोल कोवर्जन को महसूस किया। उस प्रेशर से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो घुटनों पर गिर जाएगा। अगर शाओयान की सोल प्रोटेक्शन नहीं होती तो शायद कमजोर सोल वाले लोग तुरंत उस प्रेशर में डूब जाते। सब ठीक है? ल्यू किंग ने शाओयान को स्ट्रगल करते देखकर पूछा। मैं ठीक हूं, शाओयान ने दांत भींचकर जवाब दिया। इस वक्त शाओयान बिल्कुल ठीक नहीं था। एक तरफ वो दूसरी आंख के सोल प्रेशर का सामना कर रहा था, दूसरी तरफ उसे लगातार सोल पावर रिलीज करके यूई फेंग और थंडर स्नेक को प्रोटेक्ट भी करना पड़ रहा था।
यूई फेंग और थंडर स्नेक की सोल पावर कमजोर थी, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ असली 2 स्टार और 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स की थी। अगर वो दूसरी आंख के सोल अटैक को सर्वाइव कर लें और फिर अपनी लाइटनिंग टेक्निक्स यूज करें तो वो 3 आइड गोस्ट प्यूपिल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सी। कुछ देर बाद वो पीली आंख जैसे पागल हो गई और एक बहुत ही तेज और कान फाड़ देने वाली आवाज निकाली। उस आवाज को सुनते ही सबको लगा जैसे उनके दिमाग के अंदर घंटी बज रही हो। उनके दिमाग में बहुत तेज दर्द होने लगा। इस दर्द की वजह से बैटल की को कॉन्सेंट्रेट करना भी बहुत मुश्किल हो गया। ये कमीना, शाओयान दर्द सहकर सोचने लगा कि अब इससे कैसे डील करें। अब ये क्लियर था कि दूसरी आंख की स्ट्रेंथ और सोल पावर इतनी ज्यादा है कि शाओयान के ग्रुप का कोई भी एक इंसान इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता। यूई फेंग की स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल थी। अगर उसे टाइम मिल जाए अपनी पावरफुल स्किल चार्ज करने का तो वो आसानी से 3 आइड गोस्ट प्यूपल को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतने स्ट्रॉन्ग सोल टॉर्चर और प्रेशर के अंदर शाओयान गारंटी नहीं दे सकता था कि यूई फेंग डिस्टर्ब नहीं होगा। यूई फेंग पावरफुल था, लेकिन अगर वो पावरफुल स्किल चार्ज करते वक्त डिस्टर्ब हो गया तो उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ शाओयान खुद भी अपनी टेक्निक से सोल टॉर्चर को रोक सकता था, लेकिन शाओयान जानता था कि उसकी करंट स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्किल्स 3 आइड गोस्ट प्यूपल को थ्रेटन करने के लिए काफी नहीं थी। इसलिए वो भी एक तरह से बेवस सिचुएशन में था। शाओयान, तुम मेरी हेल्प करो और सोल अटैक को आइसोलेट करो। मैं ट्राई करता हूं। अगर मैं फेल हो गया तो फिर तुम्हें दूसरी आंख के साथ सोल डुएल करना पड़ेगा। लियू किंग ने धैर्य से कहा। ठीक है। शाओयान ने तुरंत मान लिया। लियू किंग की आइडेंटिटी काफी हाई थी, इसलिए उसके पास कुछ हिडन ट्रम्प कार्ड जरूर थे। लेकिन शाओयान सोल डुएल वाली बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। सोल डुएल का मतलब होता है सिर्फ सोल पावर से 1-on-1 बैटल। शाओयान नॉर्मली ये मेथड यूज नहीं करता जब तक सिचुएशन बिल्कुल लास्ट स्टेज पर ना हो, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की और कॉस्टली मेथड होता है। अगर सोल डुएल में हार गए तो खुद की स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और शाओयान की सोल पावर अभी फेरीलैंड सोल से सिर्फ एक स्टेप दूर थी। दूसरी आंख की सोल पावर ऑलरेडी फेरीलैंड लेवल तक पहुंच चुकी थी, इसलिए अगर सोल डुएल भी हुआ तो शाओयान को जीतने का ज्यादा चांस नहीं था। ख्वांग क्युआन थान ज़्रॉथ। शाओयान ने फिर से एक सोल अटैक रिलीज किया। इस अटैक से उसने दूसरी आंख की सोल साउंड अटैक को क्लेवरली आइसोलेट कर दिया। फिर यूई फेंग और थंडर स्नेक को इग्नोर करके उसने अपनी डैजलिंग सोल पावर से लियू किंग को प्रोटेक्ट कर दिया। लियू किंग को प्रोटेक्शन मिलते ही लियू किंग को महसूस हुआ कि दूसरी आंख का सोल टॉर्चर बहुत कम हो गया है। अब वो अपनी फाइटिंग स्किल एक्टिवेट कर सकता है। मेरे मास्टर ने कहा था कि ये फाइटिंग स्किल लास्ट रिजॉर्ट के अलावा यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब सिचुएशन बहुत डेंजरस है। अगर मैं इसे यूज नहीं करता तो शायद हम सब यहीं मर जाएंगे। लियू किंग ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सेक्रेट फीलिंग थी। मैं होली सी का सबसे वफादार बिलीवर हूं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। ओ डॉन की रोशनी, डस्क की रोशनी। लियू किंग के मुंह से पुराना मंत्र धीरे धीरे निकलने लगा। उस वक्त वो बिल्कुल लाइट के डिवोटी जैसा लग रहा था, जैसे वो पूरी दुनिया की रोशनी में नहाया हुआ हो। ये क्या स्पिरिट बोरोइंग है? शाओयान के अंदर का सोल ईटर अचानक बोल पड़ा जब उसने महसूस किया कि पूरे स्पेस में लाइट एलिमेंट बहुत तेजी से बढ़ गया। ये लड़की शायद होली सी की असली हाई रैंकिंग मेंबर है। इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे भी मेरे पास एक तरीका है जिससे 3 आइड गोस्ट प्यूपिल की तीसरी आंख को एक्टिवेट कराया जा सकता है। 3 आइड गोस्ट प्यूपिल तो वैसे भी मेरा टारगेट था। अगर मैं इसे पकड़कर गोस्ट किंगडम के टॉप लीडर्स को दूंगा तो मुझे बहुत रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर होली सी की हाई रैंकिंग प्रीस्ट और हॉकाई टीम यहीं मर जाए तो भी मेरा फायदा ही है। अंधेरे में छिपे हुए एक ईविल पावर वाले आदमी ने धीरे से बोला, गोस्ट, थोड़ा वेट करो। जैसे ही मैं तीसरी आंख को बाहर निकालूंगा मैं तुम्हें रेस्क्यू कर लूंगा। ये कौन सी पावर है, इतनी पावरफुल? शाओयान ने अचानक अपनी सोल प्रोटेक्शन हटा ली, जिससे यूई फेंग और थंडर स्नेक का दर्द और बढ़ गया। लेकिन जब उन्होंने लियू किंग को इनकैंटेशन स्टैंड करते हुए देखा, जो लाइट एलिमेंट में नहाई हुई एक सेंटेस जैसी लग रही थी, तो दोनों हैरान रह गए। सीसी, दूसरी आंख जो डेमोनिक येलो कलर से भरी हुई थी, लियू किंग के बॉडी में हो रहे चेंजेस देखकर बेचैन हो गई। उसने तुरंत पियर्सिंग सोल टॉर्चर छोड़ दिया ताकि लियू किंग के फाइटिंग स्किल को रोक सके। हुआंग क्वांतियंस रैथ। इतनी स्ट्रॉन्ग सोल फ्लक्चुएशन आते देख शाओयान ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की। उसने तुरंत डैजलिंग सोल पावर कंडेंस की और एक सोल अटैक रिलीज कर दिया, जिसने उस टेरिफाइंग अटैक को एक पल में तोड़ दिया। शाओयान की सोल पावर शायद दूसरी आंख जितनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन अगर उसे किसी को प्रोटेक्ट करना हो तो दूसरी आंख भी उसे रोक नहीं सकती थी। ये लड़की शायद होली सी की जीनियस है। इतनी छोटी एज में इस लेवल की फाइटिंग स्किल को मास्टर करना सच में बहुत टैलेंटेड है। बस पता नहीं इसका मास्टर कौन है। होली सी का रेड क्लोथ आर्च बिशप या हाई प्रीस्ट या शायद पोप?
सोल ईटर हैलानी से बोल पड़ा। क्लियरली बोरोइंग स्पिरिट जैसे हाई लेवल फाइटिंग स्किल को सीखने के लिए सिर्फ टैलेंट और आइडेंटिटी ही नहीं, बल्कि होली सी में हाई स्टेटस भी चाहिए होता है। सीनियर, ये क्या है? शाओयन ने लियू किंग की तरफ देखते हुए पूछा, क्योंकि उसकी ऑरा और भी टेरिफाइंग होती जा रही थी। लियू किंग की असली स्ट्रेंथ शायद लेट 1 स्टार फाइटिंग एम्फेरर या परफेक्ट 1 स्टार फाइटिंग एम्फेरर के आसपास थी, लेकिन उस स्पेशल बोरोइंग स्पिरिट टेक्निक के बाद उसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार फाइटिंग एम्फेरर के पास पहुंचती हुई लग रही थी। इवन अगर ये कोई सीक्रेट मेथड भी होती, तब भी शाओयन ने कभी नहीं सुना था कि कोई टेक्निक 2 रैंक्स तक स्ट्रेंथ बढ़ा सकती है। ये एक स्पेशल मेथड है, इसे फाइटिंग स्किल भी कह सकते हो। होली सी असल में एंजल फैमिली के सबसे डिवोटेड बिलीवर्स हैं। ये बोरोइंग स्पिरिट बस कुछ एंजल्स की पावर को बोरो करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना है। अभी जो लियू किंग यूज कर रही है वो होली सी का लोएस्ट लेवल बोरोइंग स्पिरिट है। इस टेक्निक से टेम्परेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन हाईएस्ट लेवल बोरोइंग स्पिरिट में तो डायरेक्ट एंजल्स को समन करके उनसे फाइट भी करवाई जा सकती है। लेकिन लोएस्ट लेवल बोरोइंग स्पिरिट सीखने के लिए भी होली सी के रियल हाई लेवल मेंबर्स होना जरूरी है। इसीलिए इस लड़की की आइडेंटिटी छोटी नहीं है, सोल ईटर के लॉर्ड ने सरप्राइज से कहा। समझ गया, शाओयन ने धीरे से सिर हिला दिया। लेकिन उसने ये भी नोटिस किया कि जब भी सोल ईटर एंजल फैमिली का जिक्र करता है तो उसकी आवाज में रिस्पेक्ट होता है, लेकिन होली सी के लिए उसके अंदर हॉस्टिलिटी होती है। मुझे एक बार उनके होली सी के पोप से लड़ने का मौका मिला था, सोल ईटर के लॉर्ड ने कहा। मैंने उस वक्त उसका बोरोइंग स्पिरिट देखा था। उसने तो एंजल्स को समन करके साथ में फाइट भी करवाया था। फिर कौन जीता था? शाओयन ने जल्दी से पूछा। टाई हुआ था। सोल ईटर टेलिस्मन असल में मेरा ही था। उस वक्त वो मेरे पास था। जब पोप ने एंजल्स को समन किया तब मैंने सोल ईटर टेलिस्मन की सारी पावर यूज करके उस अटैक को तोड़ दिया। इसीलिए फाइट ड्रॉ हो गई। लेकिन होली सी का पोप बहुत पावरफुल है। इतने सालों बाद पता नहीं वो उस लेवल को टच कर चुका है या नहीं। ये कहकर सोल ईटर चुप हो गया। ये लोग सच में टेरिफाइंग हैं, शाओयन में अंदर ही अंदर सोचा। उसे लग रहा था कि सोल ईटर और होली सी का पोप दोनों अपने पीक के पास होंगे। शाओयन, अब ठीक है। तभी लियू किंग ने धीरे से कहा, जब उसने देखा कि शाओयन अपनी सोल पावर बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। तुम कितनी श्योर हो? शाओयन ने लियू किंग की तरफ देखते हुए पूछा। इस वक्त वो मिल्की वाइट जेंटल हेलो में नहाई हुई थी। मैंने कुछ मेथड्स यूज किए हैं जिससे मेरी स्ट्रेंथ और लाइट एलिमेंट कंट्रोल टेम्पररी बढ़ गया है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही अटैक का चांस है। अगर अटैक सीधा हिट हो गया तो इसे डिस्ट्रॉय करने का 90% चांस है, लेकिन अगर ये बच गया तो फिर, लियू किंग ने धीरे से कहा। इवन इतनी पावरफुल मेथड यूज करने के बाद भी वो 3 आइड गोस्ट प्यूपिल से काफी कॉशियस थी। तुम बस टाइमिंग देखना, मौका मैं बनाऊंगा, शाओयन जोर से चिल्लाया। उसने अपनी सोल पावर वापस बॉडी में खींच ली और दूसरी आंख पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया। थंडर स्नेक, तुम मिस लियू किंग को प्रोटेक्ट करो। शाओयन, मैं तुम्हारे साथ आता हूं। यू ई फेंग ने भी डिसीजन ले लिया। उन्हें पता था कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। सिस्सी, थंडर स्नेक के पूरे बॉडी में सिल्वर लाइटनिंग चमक उठी। उसने लियू किंग के आसपास लाइटनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना दिया। इस प्रोटेक्शन से दूसरी आंख का सोल टॉर्चर भी काफी कम हो गया। फेंग कियान रेन, यूई फेंग की बॉडी अचानक स्पीड से आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक हरिकेन से बनी विंड ब्लेड फॉर्म हो गई जो सीधा दूसरी आंख पर जाकर गिरी। क्रैश। सियान विंड ब्लेड इतनी पावरफुल थी कि स्पेस में हल्का क्रैक तक आ गया। फुफ। लेकिन दूसरी येलो प्यूपिल ने कोई डिफेंस नहीं किया। उसने यूई फेंग के अटैक को सीधा लेने की कोशिश की। मेरे अटैक को ऐसे ही लेने की हिम्मत? गिर जाओ, यूई फेंग ने गुस्से से कहा। लेकिन इतना पावरफुल अटैक करने के बाद उसकी बैटल ची भी अनस्टेबल हो गई। क्लियरली उस अटैक में उसकी काफी एनर्जी लग गई थी। नहीं, ये दूसरी आंख फिजिकल अटैक्स को इग्नोर करती है। शाओयन ने साइड से सिर हिलाया। उसे बिना देखे ही रिजल्ट पता था। गुलू। एक्सपेक्टेड के मुताबिक यूई फेंग का पावरफुल अटैक जब येलो प्यूपिल से टकराया तो वो सीधा उसे पियर्स करके उसके अंदर से निकल गया। फिर ये अटैक इस बाउंडलेस वर्ल्ड में गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये देखकर यूई फेंग का चेहरा बदल गया। तुम लियू किंग पर ध्यान दो, इस क्रिएचर को मैं हैंडल करता हूं, शाओयन ने थोड़ा हेल्पलेस होकर कहा। फिर उसकी आंखें फिर से डीप और सीरियस हो गईं और उसकी मजेस्टिक बैटल ची फिर से उभर आई। शाबू शाबू। दूसरी येलो प्यूपिल कुछ देर से सबको ऑब्जर्व कर रही थी। उसने समझ लिया था कि इन चारों में से सिर्फ शाओयन और लियू किंग ही उसके लिए डेंजरस हैं।
लियू किंग इस वक्त प्रोटेक्ट हो रही थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि पहले शाओ यान को डिस्ट्रॉय करना होगा। क्रैश। दूसरी आंख की फेरीलैंड लेवल सोल पावर एक्टिवेट हो गई। उसकी प्यूपिल सिकुड़ गई और उसने सीधा शाओ यान पर अटैक लॉन्च कर दिया। सोल पावर से बना स्पेस केज ये मेरे लिए बेकार है। हुआंग क्वान फिंगर, हुआंग क्वान पाम, हुआंग क्वान्स रैथ। शाओयन ने एक के बाद एक फाइटिंग स्किल्स रिलीज कर दिए। एक पल में उसके आसपास का सोल इम्प्रिजनमेंट पूरी तरह टूट गया। अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी आंख के फर्स्ट अटैक को रोकने के बाद भी शाओयन रुकने वाला नहीं था। उसकी आईज और ज्यादा शार्प हो गईं। उसकी बॉडी हाई स्पीड से मूव करने लगी और डैजलिंग सोल पावर उसके बॉडी पर चमकने लगी। वो सीधा दूसरी आंख की तरफ चार्ज कर गया। क्लियरली वो डायरेक्ट क्लैश करना चाहता था। शाओयन, इस बार सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। लियू किंग ने अपने हाथ कसकर बांध लिए और उम्मीद भरी नजर से शाओयन की तरफ देखा। दूसरी आंख के येलो प्यूपिल बहुत ही अजीब थे। सिर्फ एक पल में ही उसने महसूस कर लिया कि शाओयान मैजेस्टिक फाइटिंग इंटेंट के साथ उसकी तरफ अटैक कर रहा है। ये 3 आइड घोस्ट प्यूपिल्स बहुत ही स्ट्रेंज क्रीचर्स होते हैं। दूसरी आंख के अंदर एक अजीब सी आवाज़ धीरे धीरे सबको डिस्टर्ब कर रही थी। जब उसने महसूस किया कि शाओयान को हैंडल करना आसान नहीं है, तो उसने धीरे धीरे येलो हेलो रिलीज कर दिया। इस वक्त पूरा स्पेस लियू किंग के बॉडी से निकल रहे मिल्की वाइट हेलो से भर चुका था, इसलिए दूसरी आंख का येलो लाइट उस वाइट लाइट को कवर नहीं कर पा रहा था। नहीं, ये येलो लाइट अजीब है। शाओयान अब दूसरी आंख से सिर्फ 5 मीटर दूर था, लेकिन अचानक उसने सिर उठाकर कुछ नोटिस किया। पहली आंख का प्यूपिल अब ब्लड रेड लाइंस छोड़ रहा था और उसकी सांस जैसे खत्म होने वाली थी, लेकिन दूसरी आंख का येलो प्यूपिल बहुत वायलेंट ऑरा से भरा हुआ था। उसमें एक इंसानी ग्रीड भी थी, जैसे वो शाओयान की सोल पावर को निगलना चाहता हो। कहाँ भागोगे? येलो लाइट ने शाओयान को कोई चांस नहीं दिया। जैसे किसी इंसान की आवाज हो, उसने सीधा शाओयान को चारों तरफ से घेर लिया। येलो लाइट के अंदर आते ही शाओयान को महसूस हुआ कि एक स्ट्रेंज और पावरफुल फोर्स उसकी बैटल की और सोल पावर को अब्जॉर्ब कर रही है। साला, शाओयान तुरंत समझ गया कि सिचुएशन खतरनाक है। अभी अभी की बैटल में उसने काफी बैटल की और सोल पावर ऑलरेडी यूज कर ली थी। अगर अब दूसरी आंख उसकी पावर अब्जॉर्ब करती रही तो वो सच में मरने के करीब पहुंच जाएगा। फायर हार्ट तियान्यान, घोस्ट फेस सोल फ्लेम, बाहर आओ! शाओयान ने जोर से चिल्लाया। येलो लाइट के अंदर बंद होने के बाद भी उसने कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई। अगले ही पल उसके बॉडी के अंदर से ब्लूइश येलो फ्लेम जल उठी। तुम्हें निगलना पसंद है? आज देखते हैं कौन किसे निगलता है। जैसे ही शाओयान ने ये कहा, वो ब्लू येलो फ्लेम एक डिवाइन प्यूरिफिकेशन पावर के साथ फट पड़ी। जो येलो लाइट शाओयान को अब्जॉर्ब करने वाली थी, उस फ्लेम को देखकर जैसे अपना नेचुरल एनिमी देख लिया हो। वो तुरंत सिकुड़ गई और सीधा दूसरी येलो प्यूपिल के अंदर वापस भाग गई। अभी मौका है। येलो लाइट हटने के बाद शाओयान सबके सामने वापस दिखाई दिया और उसने पीछे खड़ी लियू किंग को चिल्लाकर कहा, लाइट प्यूरिफिकेशन। लियू किंग की आवाज मैजेस्टिक और एलिगेंट थी, जैसे कोई लाइट का डिवोटी डार्कनेस पर रूल करने के लिए प्रार्थना कर रहा हो। उसकी आवाज गिरते ही उसके बॉडी का सारा मिल्की वाइट लाइट धीरे धीरे उसके जेड हैंड पर कंडेंस होने लगा। फिर एक मिल्की वाइट सीड जिसमें काउंटलेस सेक्रेड फ्लक्चुएशंस एनग्रेव्ड थे, सबके सामने अपीयर हो गया। ये कितनी पावरफुल फ्लक्चुएशन है, लेकिन अगर इसे मेरी 3 होली फ्लेम्स के फ्यूजन से कंपेयर करें तो शायद थोड़ी कम है, शाओयान ने धीरे से कहा और अपने चेस्ट पर हाथ रखकर अपने पावरफुल हार्ट बीट को महसूस किया। लेकिन शाओयान को एक अजीब चीज महसूस हुई। जब उसने उस मिल्की वाइट सीड को देखा तो उसके दिल की सारी रेस्टलेसनेस शांत हो गई। उसके कानों में जैसे संस्कृत चैंट्स गूंजने लगे। जाओ, इस दुनिया की ईविल विशेस को प्यूरिफाई करो। मिल्की वाइट सीड क्रिएट करने के बाद लियू किंग की स्ट्रेंथ 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल से सीधा 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के अर्ली स्टेज तक गिर गई। उसने दोनों हाथों से उस मिल्की वाइट सीड को धीरे से पकड़कर आगे बढ़ाया। क्रैश! लेकिन वो सीड जैसे खुद ही कॉन्शियस हो। उसे लियू किंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो धीरे से उसके हाथ से अलग हुआ और वॉइड में एक ब्यूटीफुल आर्क बनाते हुए सीधा दूसरी येलो प्यूपिल की तरफ चला गया। पूरा प्रोसेस बहुत शांत और स्मूथ था। अगर शाओयान को पता ना होता कि ये लियू किंग का फुल पावर अटैक है, तो शायद वो भी धोखा खा जाता। विंग ओम! जैसे ही मिल्की वाइट सीड दूसरी येलो प्यूपिल के अंदर घुसा, वो प्यूपिल वायलेंट तरीके से हिलने लगा, जैसे उसने कोई बहुत टेरिफाइंग चीज फील की हो। पहली रेड प्यूपिल और दूसरी येलो प्यूपिल के बीच का ट्रायंगल स्पेस भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जैसे वहां से कुछ और ज्यादा टेरिफाइंग चीज बाहर आने वाली है। वही जगह थी तीसरी आंख की। नहीं, इससे तीसरी आंख एक्टिवेट नहीं होने देना।
शाओयान तुरंत चिल्लाया। उसकी स्पीड मिल्की वाइट सीड से भी तेज हो गई। उसने सीधा तीसरी आंख वाले वॉइड पर एक पावरफुल सोल अटैक मार दिया। अगर थर्ड आई एक्टिवेट हो गई तो यहां सब लोग मर जाएंगे। विंग ओम ओम। जैसे ही शाओयान का अटैक लगा, तीसरी आंख का वॉइड धीरे धीरे गायब होने लगा। गुरु गुरु गुरु। दूसरी येलो प्यूपिल के अंदर से एक अजीब आवाज निकली। साथ ही येलो लिक्विड बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो लिक्विड बाहर आया, पूरा स्पेस एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन से भर गया, जैसे वो आसानी से सबको डिस्ट्रॉय कर सकता हो। सब खत्म हो गया। ल्यू किंग ने धीरे से ऊपर देखते हुए कहा। उसने देखा मिल्की वाइट सीड सीधा येलो लिक्विड से टकरा रहा है। भूम भूम भूम। डैजलिंग मिल्की वाइट लाइट वायलेंट एनर्जी में बदल गई। फिर वो डेडली रिपल्स बनकर येलो लिक्विड को डिस्ट्रॉय करने लगी। साथ ही बहुत ही टेरिफाइंग बैटल आफ्टर शॉक फैलने लगे। कितनी पावरफुल है। नीचे खड़े यूआई फैंग और थंडर स्नेक ने तुरंत अपनी बैटल की रिलीज करके ल्यू किंग को प्रोटेक्ट किया। दोनों ने हवा में हो रहे दूसरी आंख और मिल्की वाइट सीड के एक्सप्लोजन को देखा। ये लड़की सच में पावरफुल है। शाओयान ने भी नोटिस किया कि दूसरी येलो प्यूपिल जो अब तक इनविंसिबल लग रही थी, अब धीरे धीरे वीक हो रही है। तीसरी आंख का वॉइड भी और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। क्रैश। जैसे ही मिल्की वाइट सीड येलो लिक्विड से टकराया, वो तुरंत एक्सप्लोड हो गया। मिल्की वाइट लाइट स्ट्रीम्स ने तुरंत येलो लिक्विड को ओवरवेल्म कर दिया। फिर वो सीधा दूसरी आंख के मेन बॉडी पर अटैक करने लगी। येलो लिक्विड की मिस्टीरियस प्रोटेक्शन के बिना दूसरी आंख भी पीछे हटने लगी। मुझे बुरा फीलिंग आ रहा है, अभी तुरंत निकलते हैं। शाओयान ने तुरंत बेहोश लोगों को डोकी से कंट्रोल किया और सबको लेकर ये इस जगह से निकलने लगा। तभी जब शाओयान और सब लोग रिट्रीट करने वाले थे, तालियों की आवाज सुनाई दी। सबने ऊपर देखा। इनफाइनाइट स्पेस के टॉप पर एक ब्लैक क्लोथ्स पहना हुआ आदमी धीरे धीरे बाहर आ रहा था। ये आदमी। यूआई फैंग और थंडर स्नेक तुरंत अलर्ट हो गए। उस आदमी से बहुत टेरिफाइंग प्रेशर आ रहा था। चलो। शाओयान की आईज अचानक सिकुड़ गईं। पता नहीं क्यों उस ब्लैक क्लोथ्स मैन की आरवा कुछ हद तक 3-आइड घोस्ट प्यूपिल जैसी लग रही थी। एक टेरिफाइंग फियर हवा में फैल गया। शाओयान ने बिना हेजिटेशन के सबको पकड़कर सीधा 9th फ्लोर की तरफ रिट्रीट किया। सुसुसु, अब तुम लोगों ने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। फ्यूचर ट्रबल से बचने के लिए तुम सबको मरना होगा। अब मैं तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट देता हूं। ब्लैक क्लोथ्स मैन ने यह कहकर जोरदार हंसी छोड़ी। साला, पैसेज उसने ब्लॉक कर दिया। क्या इसे तोड़ सकते हैं? 3 मिनट। शाओयान और यूआई फैंग की आवाज हवा में गूंजी। मुझे नहीं लगता वो मुझे इतनी पावर यूज करने देगा। ल्यू किंग ने कमजोर बॉडी से उस ब्लैक क्लोथ्स मैन को देखा। तब सबने देखा कि ब्लैक क्लोथ्स मैन ने अपनी बाहों से एक अननोन ऑब्जेक्ट निकाला। फिर वो एक फ्लैश में दूसरी आंख के पास पहुंच गया, जहां 3-आइड घोस्ट प्यूपिल की फेंट आरवा अभी भी थी। शाओयान और सबके सामने उसने उस ऑब्जेक्ट को सीधा क्रश कर दिया। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट क्रश हुआ, पूरे स्पेस में भटकते हुए घोस्ट्स की रोती हुई आवाज गूंजने लगी। अगले ही पल वो सारी एनर्जी पहली और दूसरी आंख में जाकर घुस गई। दोनों आंखों की पावर धीरे धीरे रिकवर होने लगी और उन दोनों आंखों के बीच वाले ट्रायंगल सेंटर में एक स्ट्रेंज ग्रे प्यूपिल धीरे धीरे दिखाई देने लगा। चाहे वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा था, लेकिन उस ग्रे प्यूपिल को देखते ही सबको मौत का एहसास होने लगा। वो है थर्ड आईज। शाओयान की आंखें सीरियस हो गई। ऑब्वियसली अगर 3-आइड घोस्ट प्यूपिल्स के तीनों आंख एक्टिवेट हो गए तो शायद 4-स्टार फाइटिंग इंसिमल लेवल के पावर हाउसेस भी उनसे बचकर चलेंगे। उनकी तो बात ही छोड़ो। इन 3-आइड घोस्ट प्यूपिल्स का थर्ड आई एक ग्रे प्यूपिल था। ये ग्रे प्यूपिल शाओयान को बहुत स्ट्रॉन्ग डेथ का वेव दे रहा था। पहली नजर में ही लग रहा था जैसे किसी हेल से मिस्टीरियस पावर आ रही हो। ईगल आई टीम, मेरा एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। रिटर्न में मैं तुम्हें 3-आइड घोस्ट आइज दे रहा हूं। घोस्ट वर्ल्ड के पास टाइम नहीं है तुम जैसे इडियट्स के साथ खेलने का। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगा। सुसु। ब्लैक क्लोथ्स वाला आदमी की आवाज धीरे धीरे पूरे स्पेस में फैल गई और फिर उसका फिगर धीरे धीरे गायब हो गया। जिस डायरेक्शन में वो गया वो जगह थी जहां 8th फ्लोर पर विकेड लोगों को इम्प्रिजन किया गया था। और अब तक तो कोई भी बेवकूफ़ समझ गया होगा कि ये सब सामने वाले आदमी का प्लान था। घोस्ट वर्ल्ड के किसी पावरफुल आदमी का फेक कमीशन बनाया गया, फिर हॉकआई टीम को आइस एंड फायर आइलैंड में लोगों को बचाने भेजा गया और ब्लैक क्लोथ्स वाला आदमी उनके साथ फॉलो करता रहा। जब डेस्टिनेशन पर पहुंच गए तब उसने एक्शन लिया और सारे इनसाइडर्स को एलिमिनेट कर दिया ताकि फ्यूचर में कोई ट्रबल ना हो। ये बास्टर्ड हमें ट्रिक कर दिया। अब यूजी फिंग को फाइनली समझ आ गया कि आइस एंड फायर आइलैंड में 2 बार आने जाने के बाद भी उन्हें किसी ने ट्रिक किया था।
उससे पहले ही लग रहा था कि ये कमीशन सस्पिशियस है और लूप होल से भरा हुआ है, लेकिन पावरफुल प्रेशर की वजह से उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। अब क्या करें? ल्यू किंग ने वीक ऑरा के साथ शाओयान की तरफ देखकर कहा, तुम लोग पहले चले जाओ। शाओयान ने हेल्पलेस होकर सिर हिलाकर कहा। अपनी कीन सोल पावर से उसने महसूस किया कि थ्री आइड घोस्ट प्यूपिल का ग्रे थर्ड आई बहुत ज्यादा डेथ फ्लक्चुएशन से भरा हुआ है। यहां रुकना मतलब जीत का कोई चांस नहीं, सिर्फ शाओयान पर एक्स्ट्रा बर्डन होगा। और शाओयान का रुकने का रीजन था थ्री आइड घोस्ट प्यूपिल। भले ही अभी के शाओयान के लिए थ्री आइड घोस्ट प्यूपिल डिवास्टेटिंग हो, लेकिन ये ग्रेट सप्लीमेंट भी है। इसीलिए एक बोल्ड आइडिया धीरे धीरे उसके दिमाग में आया। अगर वो थ्री आइड घोस्ट प्यूपिल को डिफीट करके रिफाइन कर सके तो फेयरलैंड सोल उसके हाथ में होगा। क्या बात कर रहे हो? जब हम एक टीम हैं तो कैसे अपने टीममेट को छोड़कर अकेला भाग सकते हैं? यू जेफिंग ऐसा काम नहीं कर सकता। यू जेफिंग बहुत अग्रीव्ड था, लेकिन शाओयान की बात के सामने वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। जो आदमी अभी था वही इस प्लान का इनिशिएटर है। वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। एग्जिट उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन मेरी सोल पावर ने उसका हेडन पैसेज पकड़ लिया है। टाइम नहीं है, अगर तुम लोग नहीं गए तो एग्जिट बंद हो जाएगा, फिर हम सब यहीं मर जाएंगे। शाओयान ने हेल्पलेस होकर कहा। ये थ्री आइड घोस्ट प्यूपिल्स बहुत स्ट्रांग हैं। रेजर ने कहा, मैं इसे रोकता हूं, तुम लोग पहले जाओ, मेरे पास बाहर निकलने का तरीका है। ईस्ट कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। शाओयान ने यह कहकर डैजलिंग खाकी येलो होली फ्लेम वेव से सबको रैप कर दिया और बिना पीछे मुड़े सीधा बाउंडलेस के एक जगह पर शूट कर गया। बैंग बैंग बैंग। थर्ड ग्रे आई ने जब देखा कि यू जेफिंग और बाकी लोग भाग रहे हैं तो तुरंत एक ग्रे लाइट बीम डेथ रे की तरह सीधा उन पर अटैक कर दिया। कचा। जब ग्रे डेथ रे यू जेफिंग और दूसरों को हिट करने वाली थी तब शाओयान ने अपने हाथ की पाम से सीधा कट कर दिया। क्रैश। जहां अटैक हुआ था वो वही जगह थी जहां से ब्लैक क्लोथ्स वाला आदमी 8th फ्लोर में गया था। अब जब वो चला गया था तो गैप जल्दी से रिपेयर हो रहा था, लेकिन होली फ्लेम के इतने पावरफुल अटैक से वुजिए में एक छोटा क्रैक बन गया और फिर शाओयान ने जेड लेगेसी और सबको उस क्रैक के थ्रू बाहर भेज दिया। अब तुम्हारे साथ थोड़ा मजा करने का टाइम है। जब हॉकाई टीम और ब्लैक क्लोथ्स वाला आदमी सब गायब हो गए और यहां सिर्फ शाओयान रह गया तो शाओयान को बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि उसके माउथ के कॉर्नर्स पर टीजिंग स्माइल थी। थ्री आइड घोस्ट प्यूपिल की पावर लेट स्टेज 3 स्टार फाइटिंग इंसिमल लेवल की थी, लेकिन शाओयान के लिए ये ज़्यादा यूजफुल नहीं थी क्योंकि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पावर सोल पावर था। और सोल पावर के मामले में शाओयान के पास 3 होली फ्लेम्स हैं और सोल डिवोरिंग तालिस्मन जैसे कई पावरफुल मेथड्स भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शाओयान थ्री आइड घोस्ट प्यूपिल को लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी था। अगर वो इसे स्वॉलो कर सके तो फेयरलैंड सोल नेचुरली मिल जाएगा। अभी जो ब्लैक क्लोथ्स वाला आदमी था वो घोस्ट किंगडम का बंदा होना चाहिए। मुझे पता था कोई हमें फॉलो कर रहा है, लेकिन कैलकुलेशन गलत हो गई। सोल ईटर लॉर्ड ने हेल्पलेस होकर कहा, तुमने सही गैस किया है। थ्री आइड घोस्ट प्यूपिल सोल पावर के लिए ग्रेट सप्लीमेंट है, लेकिन उसे स्वॉलो करने से पहले तुम्हें उसे डिफीट करना होगा। गुलू गुलू गुलू। इसी वक्त थ्री आइड घोस्ट प्यूपिल पूरी तरह अपीयर हो गया। फर्स्ट आई डार्क ब्लू, सेकंड आई येलो और थर्ड आई ग्रे। तीनों आईज मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे थे, लेकिन शाओयान को सबसे ज्यादा डरा रहा था थर्ड ग्रे आई। लग रहा था जैसे ये ग्रे आई एक नज़र में ही शाओयान को कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर सकता है। हु बाहर आओ। शाओयान ने सिर हल्का सा हिलाया और थर्ड आई को अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने चेस्ट पर पाम रखा। अगला मोमेंट 3 अलग अलग कलर्स की फ्लेम्स इस बाउंडलेस वर्ल्ड में धीरे धीरे अपीयर हो गईं। रैंक 35 खाकी कलर की फायर हार्ट द ऑनियन, रैंक 24 डार्क ब्लू घोस्ट फेस घोस्ट फ्लेम और रैंक 22 की एज्योर इथीरियल आइस फ्लेम। तीनों होली फ्लेम्स धीरे धीरे अपीयर हुईं और पूरा स्पेस अचानक से साइलेंट हो गया। इवन ग्रे प्यूपिल भी हैवी एक्सप्रेशन दिखा रहा था। ऑब्वियसली 3 होली फ्लेम्स की पावर के सामने इवन थ्री आइड घोस्ट प्यूपिल भी थोड़ा इन्फीरियर था। थ्री आइड घोस्ट आइज, देखते हैं पहले तुम्हारी सोल अटैक मुझे मार पाती है या मेरी 3 होली फ्लेम्स तुम्हें रिफाइन करती हैं। 3 फ्लेम्स टुगेदर, घोस्ट्स एंड गॉड्स, एम्प्टी टीयर्स। शाओयान की आवाज़ एक सुप्रीम मोनार्क जैसी थी। जैसे ही आवाज़ गिरी, तीनों होली फ्लेम्स शाओयान के अराउंड रैपिडली स्पिन करने लगीं और जैसे ही ये फ्लेम्स अपीयर हुईं, थ्री आइड घोस्ट प्यूपिल का सोल प्रेशर शाओयान पर कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया। गुलू गुलू। अब जाके थ्री आइड घोस्ट आई को रियलाइज हुआ कि ये छोटा लड़का सिंपल नहीं है। तब डार्क ब्लू लिक्विड, येलो लिक्विड और ग्रे लिक्विड तीनों प्यूपिल से बाहर निकले और शाओयान के सामने धीरे धीरे मर्ज होने लगे। आखिर तुम अपना किलिंग मूव यूज करने को तैयार हो गए, तो फिर एक ही ब्लो में रिजल्ट डिसाइड करते हैं। शाओयान हंसा। ऑब्वियसली चाहे थ्री आइड घोस्ट प्यूपिल कितना भी टायरैनिकल हो, लेकिन उसकी 3 होली फ्लेम्स के फ्यूजन के सामने वो शायद वीक ही पड़ेगा।
अब सन मुगुई तोंग और शाओयान दोनों ही एक्सट्रीमली टायरैनिकल अटैक्स कंडेंस कर रहे थे। होली फ्लेम की डिफेंस एंशिएंट टाइम से स्ट्रांग रही है। घोस्ट फेस सोल फ्लेम सोल का नेमेसिस है और इथीरियल आइस फ्लेम का सेक्रेड ब्रेथ सोल को सप्रेस करता है। थ्री आइड घोस्ट आई इतने सालों से एरोगेंट था, अब उसके रेस्ट करने का टाइम आ गया है। सोल ईटर लॉर्ड ने शाओयान और सनमू गुई तोंग के अटैक्स को देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। Battle Through the Heavens, God the Flame Emperor, Episode 1226, Ethereal Tears vs. Three-Eyed Ghost Eyes. Crash! 3 dazzling holy flames शाओयान के फेंजुए के कंट्रोल में धीरे धीरे बिना ज्यादा रुकावट के एक साथ मर्ज होने लगे। फिर एक आंसू के साइज की सिल्वर लिक्विड की बूंद धीरे धीरे शाओयान के सामने अपीयर हुई। ये स्पेस टीयर ऑब्वियसली उस वक्त से ज्यादा पावरफुल थी जब शाओयान ने इसे स्वर्ण संत्यान में यूज किया था। आखिरकार स्वर्ण संत्यान में शाओयान ने पहली बार होली फ्लेम्स का फ्यूजन यूज किया था। तब नेचुरली 3 होली फ्लेम्स एक दूसरे से कंप्लीटली अग्री नहीं कर रहे थे और उस वक्त शाओयान की स्ट्रेंथ भी वीक थी, इसलिए वो अभी के कंपैरिजन में कमजोर थी। गुगुगु डार्क ब्लू, येलो और ग्रे लिक्विड्स धीरे धीरे मर्ज होने लगे। फिर उस 3 कलर्ड लिक्विड से एक टेरिफाइंग सोल फोर्स निकली जो फेरीलैंड सोल को भी इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती थी। यिंग यिंग, मैं तुम्हें जल्द ही रिवाइव करूंगा। अपनी पाम में इथीरियल टीयर्स को देखते हुए एक शैडो फिगर धीरे धीरे शाओयान के दिल में उभर आई। उस शैडो की मुस्कान और एक्सप्रेशन शाओयान के दिल को हिला रहे थे और एक आंसू उसकी आंख से धीरे धीरे गिर गया। 3 आइड घोस्ट प्यूपिल, मर जाओ। अगले ही मोमेंट शाओयान ने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं की। उसकी पाम में इथीरियल टीयर्स सडनली कंडेंस हुई और फिर शाओयान ने जोर से शाउट करके उसे सामने थ्रो कर दिया। बूम! इथीरियल टीयर्स एक छोटी क्रिस्टल सिल्वर टीयर की तरह धीरे धीरे 3 आइड घोस्ट प्यूपिल की तरफ उड़ने लगी। लेकिन ये 3 होली फ्लेम से बनी स्पेस टीयर जैसे ही आगे बढ़ी, बाउंडलेस स्पेस में सीरियस एक्सप्लोजन्स होने लगे, जैसे स्पेस खुद उसकी टेरिफाइंग पावर को बेयर नहीं कर पा रहा हो। वॉन्ग बजिंग! इथीरियल टीयर्स के अटैक का सामना करते हुए 3 आइड घोस्ट प्यूपल्स एक स्ट्रॉन्ग एनिमी फेस करने जैसे रिएक्ट कर रहे थे। 3 प्यूपल्स में डीप ग्लो आया और फिर 3 कलर्ड लिक्विड भी पुश होकर सीधा इनकमिंग इथीरियल टीयर्स से टकरा गया। बूम बूम बूम! 3 कलर्ड लिक्विड और 3 होली फ्लेम्स से बनी टीयर्स इंस्टेंट कोलाइड हुई और एक टेरिफाइंग फ्लेम स्टॉर्म पूरे बाउंडलेस एरिया में फैल गया। उस वक्त 3 कलर्ड लिक्विड के ऊपर जो सोल फ्लक्चुएशन थी वो विजिबली फास्ट स्पीड से कम होने लगी। हो 3 आइड घोस्ट प्यूपिल ने ये सीन नोटिस किया। उसके 3 प्यूपिल्स से डिफरेंट कलर्स की पावर बर्स्ट हुई और सीधा 3 कलर्ड लिक्विड में इंजेक्ट होने लगी ताकि वो इथीरियल टीयर्स का रेजिस्ट कर सके, वरना वो जानते थे कि अगर ये डिफीट हो गए तो उनका एंड भी अच्छा नहीं होगा। जब इथीरियल टीयर्स निकल आए हैं तो क्या फेलियर पॉसिबल है? ब्लास्ट हो जाओ! शाओयान ने जब देखा कि 3 आइड घोस्ट प्यूपिल्स धीरे धीरे डिसएडवांटेज में आ रहे हैं तो उसने बिना हेजिटेशन के इथीरियल टीयर्स को कंप्लीटली डेटोनेट कर दिया। वॉइडलिंग टीयर्स को एक्टिवेट करने के लिए शाओयान को फैन जुए यूज करना पड़ा, जिससे अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ फाइटिंग ची कंज्यूम हुई, इसलिए वो सानमू गुई तोंग के साथ लॉन्ग बैटल अफोर्ड नहीं कर सकता था। बूम बूम बूम! शाओयान की डैजलिंग डुअल फाइटिंग स्पिरिट और उसके कमांड के अंडर इथीरियल टीयर्स जो क्रिस्टल सिल्वर टीयर की तरह थी, इंस्टेंट एक वुल्केनो लाइक सेक्रेट फ्लेम पावर में एक्सप्लोड हो गई और सीधा 3 आइड घोस्ट प्यूपिल पर अनलीश हो गई। इथीरियल टीयर्स के कंप्लीट एक्सप्लोजन के साथ ही पूरा अनबाउंडेड स्पेस एक फ्लेम वर्ल्ड बन गया। हर जगह काउंटलेस फ्लेम्स गरज रही थी और कहीं कहीं लावा भी बहने लगा। वोंग ओम ओम! जब 3 आइड घोस्ट प्यूपिल को समझ आया कि वो सामने वाले ह्यूमन का मैच नहीं है तो उसके 3 प्यूपिल्स सडनली क्लोज हो गए, जैसे वो सीरियसली इंजर्ड हों, और वो जल्दी से बाहर की तरफ भागने लगा। अब भाग रहे हो? अब बहुत देर हो चुकी है। एम्प्टी स्पिरिचुअल टीयर्स, इसे रिफाइन करो। शाओयान ने फ्लीइंग 3 आइड घोस्ट प्यूपिल को बिल्कुल भी चांस नहीं दिया। उसने रिमेनिंग इथीरियल टीयर्स को कंट्रोल करके सीधा उसके पीछे भेज दिया। जब शाओयान ने देखा कि 3 आइड घोस्ट प्यूपिल उसकी होली फ्लेम से कंटिन्यूसली रिफाइन हो रहा है तो उसने एक लंबी सांस छोड़ी और वहीं बैठ गया। क्लियरली फेंजुए एक्टिवेट करके 3 होली फ्लेम्स को फ्यूज करना, फिर अटैक करना और लास्ट में इथीरियल टीयर्स को डेटोनेट करना, इस सब ने शाओयान की फाइटिंग इंपीरियल पावर का लगभग 90% एग्जॉस्ट कर दिया था। 3 होली फ्लेम्स का फ्यूजन पावर तो टायरैनिकल है, लेकिन मेरे करंट लेवल पर शायद सिर्फ एक ही स्ट्राइक के लिए यूज हो सकता है। शाओयान सांस लेते हुए बोला। उसने हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करने की कोशिश की ताकि फाइटिंग इंपीरियल पावर रिकवर हो सके, लेकिन हंग्री अनबाउंडेड में हेवन टीयर्स की एनर्जी का एक भी ट्रेस नहीं था, जिससे शाओयान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। छोड़ो, यहाँ बहुत डेंजर है, पहले स्ट्रेंथ रिस्टोर करते हैं। शाओयान ने सिर हिलाया और अपनी रिंग ट्विस्ट करके एक फायरी रेड मेलो एलिक्सर निकाली। फेरी पिल। इससे 3 स्टार डाओ सीएन से नीचे का कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सन शॉर्ट टाइम में अपनी 80% डोकी रिकवर कर सकता है। हाँ, 1 महीने में सिर्फ एक ही पिल ली जा सकती है, वरना एंटीबॉडीज बन जाती हैं और इफेक्ट खत्म हो जाता है। फिर भी इसकी वैल्यू कम नहीं होती। ये तो बाहर जाने वालों के लिए मस्ट हैव आइटम है।
बस यही एक बची है, लगता है मुझे जल्द ही और पिल्स कलेक्ट करनी होंगी। शाओयान ने बिना हेजिटेशन के फेरी पिल खा ली। गुलू गुलू। जैसे ही शाओयान ने पिल स्वॉलो की, वो इंस्टेंटली एक्सट्रीमली प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और सीधा उसके डिप्लीटेड फाइटिंग कोर और लिम्स में फ्लो होने लगी। ये तो सच में अच्छी चीज़ है। सिर्फ एक ब्रेथ के टाइम में शाओयान ने फील किया कि उसकी ड्रेन्ड फाइटिंग एनर्जी का लगभग 70% रिकवर हो गया। भले ही र्यूमर्ड 80% रिकवर नहीं हुआ, लेकिन 70% भी शाओयान को काफ़ी सरप्राइज कर गया। सोचो, अगर कोई अपनी लास्ट एनर्जी पर हो और एक मेडिकल पिल खाकर इंस्टेंट 70% पावर रिकवर कर ले, तो एस्केप करना मुश्किल नहीं होगा। जो 80% रिकवर नहीं हुआ और सिर्फ 70% ही हुआ, वो शायद शाओयान के फेन जुए की वजह से था। वोंग ओम ओम। जब शाओयान खुश हो रहा था, तब हवा में 3-आइड घोस्ट प्यूपिल भी होली फ्लेम पावर से ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिफाइन होने वाला था, जैसे वो कभी भी डिसिपेट हो सकता हो। ग्रे प्यूपिल भी पावरलेस लग रहा था। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गेस्ट थर्ड आई ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस ह्यूमन को वो डिवॉर करना चाहता था, वो एक्चुअली 3 होली फ्लेम्स वाला मॉन्स्टर निकलेगा। होली फ्लेम पावर फायर टाइप पावर हाउस के लिए ह्यूज अट्रैक्शन और बूस्ट होता है, और जब 3 होली फ्लेम्स एक ही इंसान में हो, तो उस इंक्रीज को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जा सकता है, ईविल डूअर लेवल। अब हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। शाओयान ने डाइंग 3-आइड घोस्ट प्यूपिल को देखते हुए कहा। उसकी डार्क प्यूपिल्स एक्साइटमेंट से भर गई। 3-आइड घोस्ट प्यूपिल सोल पावर के लिए ग्रेट सप्लीमेंट है। अब शाओयान फेरीलैंड सोल से सिर्फ एक स्टेप दूर है। सक्सेस या फेलियर सब इस मोमेंट पर डिपेंड करता है। डाइंग 3-आइड घोस्ट प्यूपिल ने शायद शाओयान की मेलिशियस स्माइल फील कर ली। उसके 3 प्यूपिल्स सडनली लास्ट स्ट्रेंथ के साथ बर्स्ट हुए, जैसे वो थोड़ा टाइम बाय करके एस्केप करना चाहता हो। लेकिन अब पूरा बाउंडलेस वर्ल्ड होली फ्लेम पावर से भरा हुआ था। चाहे 3-आइड घोस्ट प्यूपिल कितना भी स्ट्रगल करे, उसका एंड अनअवॉइडेबल था। मेरे लिए रिफाइन हो जाओ। जब शाओयान ने देखा कि 3-आइड घोस्ट प्यूपिल्स ने रेजिस्टेंस छोड़ दिया है और वॉइड में चुपचाप खड़े हैं, तो उसने बिल्कुल हेजिटेशन नहीं की। वो तुरंत क्रॉस लेग्ड बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उस वक्त एक ह्यूज सोल फोर्स और होली फ्लेम की पावर मिलकर 3-आइड घोस्ट प्यूपिल को रैप करके रिफाइन करने लगी। सोल पावर और होली फ्लेम पावर एक साथ रिफाइन कर रहे थे। चाहे ये 3-आइड घोस्ट प्यूपिल्स कितने भी टायरानिकल हों, उनका फॉल अब अनअवॉइडेबल था। शाओयान के इथरियल टीयर्स के अटैक के बाद 3-आइड घोस्ट प्यूपिल ऑलरेडी डेथ के एज पर था, लेकिन अगर शाओयान इसे डेवोर करना चाहता था, तो उसे होली फ्लेम की पावर से तीनों प्यूपिल्स को सबसे प्योर सोल सोर्स में रिफाइन करना जरूरी था। अगर वो डायरेक्टली 3-आइड घोस्ट आई को स्वॉलो करता, तो शाओयान ही नहीं, सोल ईटर मास्टर भी इंस्टेंटली एक्सप्लोड करके मर जाते। पहले ईजी, फिर डिफिकल्ट। शाओयान बिल्कुल जल्दी में नहीं था। अब जब विक्ट्री उसके हाथ में थी, तो सिर्फ टाइम का मैटर था। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, डैजलिंग सोल पावर और होली फ्लेम पावर सीधा फर्स्ट आई के डार्क ब्लू प्यूपिल को रैप करके धीरे धीरे रिफाइन करने लगी। ये भी अजीब था कि जैसे ही सोल पावर और होली फ्लेम पावर ने फर्स्ट आई के डार्क ब्लू प्यूपिल को कवर किया, वो प्यूपिल जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगा और धीरे धीरे एक प्योर सोल ओरिजिन में कन्वर्ट होने लगा। सोल पावर और होली फ्लेम पावर का रिफाइनिंग इफेक्ट नॉर्मल फ्लेम से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। ये लड़का सच में बहुत ग्रो कर गया है। शाओयान को देखकर सोल ईटर लॉर्ड के फेस पर एक रेयर स्माइल आई। पहले उसे लग रहा था कि 3-आइड घोस्ट प्यूपिल इतना टायरानिकल है कि शायद उसे खुद इंटरवीन करना पड़ेगा, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओयान खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। हाँ, इसमें उसके बॉडी के 3 होली फ्लेम्स का रोल था, लेकिन फिर भी ये अचीवमेंट सोल ईटर लॉर्ड जैसे हाई विजन वाले एक्सपर्ट को इंप्रेस करने के लिए काफ़ी थी। छोड़ो, इस लड़के की ग्रोथ स्पीड मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। जब ये 3-आइड घोस्ट प्यूपिल को स्वॉलो करके फेरीलैंड सोल तक एडवांस कर लेगा, तब मेरे सबऑर्डिनेट्स को देखने का टाइम आ जाएगा। आइस एंड फायर आइलैंड के फर्स्ट 3 फ्लोर्स। लेकिन डेमन ऑफ लाइट और लॉर्ड ऑफ लाया सोल के बीच कुछ शेडी बातें लग रही हैं। मुझे हमेशा फील होता है कि लॉर्ड ऑफ लाया सोल के पास जो होली फ्लेम है, उसका डेमन ऑफ लाइट से कुछ रिलेशन है। शायद मैटर सिंपल नहीं है। सोल ईटर लॉर्ड रिंग के अंदर खड़ा अपने आप से बोल रहा था। क्रैश। 3 सेक्रेड फ्लेम्स की पावर शाओयान के एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा थी। सिर्फ 1 क्वार्टर आवर में फर्स्ट आई कंप्लीटली रिफाइन हो गया। हु जब शाओयान ने देखा कि ओरिजिनल 3-आइड घोस्ट प्यूपिल का फर्स्ट आई अब क्रिस्टल सिल्वर सोल सोर्स में ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो उसके लिप्स पर स्माइल आ गई। इतना प्योर सोल सोर्स शाओयान ने अपनी लाइफ में पहले कभी एब्जॉर्ब नहीं किया था, लेकिन ये पावर अभी भी फेरीलैंड सोल ब्रेक करने के लिए इनफ नहीं थी। लेकिन ये तो सिर्फ फर्स्ट आई था, अभी 2 और बाकी थे। जब तीनों आइज का पावर कंबाइन होगा, तो फेरीलैंड सोल तक ब्रेक थ्रू होना नेचुरल हो जाएगा। सेकेंड आई, थर्ड आई रिफाइन होने के बाद डिवॉर करना बेटर रहेगा, तब कंट्रोल भी ज़्यादा रहेगा, शाओयान ने खुद से कहा, और फिर सेकेंड आई को रिफाइन करने लगा। दूसरी तरफ सेकेंड आई को शायद फील हो गया था कि फर्स्ट आई कंप्लीटली रिफाइन हो चुका है। उसमें फियर की एक वेव आई। जब वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, तब शाओयान की होली फ्लेम ने उसे रैप कर लिया और धीरे धीरे रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। ओरिजिनली 3-आइड घोस्ट प्यूपिल इनविंसिबल था, लेकिन शाओयान की होली फ्लेम के प्रेशर और डिस्ट्रक्शन के सामने अब वो सिर्फ स्लॉटर होने वाला टारगेट बन चुका था।
आइस एंड फायर आइलैंड के बाहर शाओ विलेज आल्टर। पुफ, ग्रुप ऐसे बाहर आया जैसे शाओयान ने सीधा थ्रो किया था। फिर कोमाटोज लोग धीरे धीरे होश में आए। क्या हो रहा है? यू शायो सबसे पहले होश में आई। उसने यू ई फंग, थंडर स्नेक और एक्सट्रीमली वीक लियू किंग को देखा और पूछा। उसने सडनली नोटिस किया कि शाओयान वहां नहीं था। यू जैगेसी और थंडर स्नेक की बॉडी में फाइटिंग की अनस्टेबल थी और लियू किंग की आरा बहुत वीक थी। उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि कुछ सीरियस हुआ है। कैप्टन यू, मैं अंदर जाकर उसे बचाना चाहता हूं। रेजर ने आंखों में ब्लड शॉट जैसे लिए यू ई फंग से कहा। इडियट, इस ट्रिप में हम ऑलरेडी हैवी लॉस सफर कर चुके हैं। पहले वापस जाते हैं और इन दोनों को डोंगजू लेकर चलते हैं। यू ई फंग ने हैवी एक्सप्रेशन के साथ कहा। टीम लीडर, 3-eyed गोस्ट प्यूपल इतना टायरानिकल है, शाओयान मर जाएगा। मैं रेजर हूं, बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन अपने कंपेनियंस को छोड़ नहीं सकता। रेजर ने स्ट्रांगली कहा। मुझे पता है, लैंड मंकी शुई में तुम दोनों मेरे साथ चलो, शाओयान को बचाते हैं। रेजर, तुम यहां लियू किंग और शायो को प्रोटेक्ट करो। चलो, यूजी फंग ने ऑर्डर दिया। ना, रेजर कुछ बोल पाता उससे पहले ही यूजी फंग और दूसरे 2 लोग आल्टर के सेंटर की तरफ मूव कर गए, जहां आइस एंड फायर आइलैंड का एंट्रेंस था। क्रैश! लेकिन जैसे ही वो सेंट्रल पैसेज पर पहुंचे, वो अंदर पुल होने के बजाय एक पावरफुल रिपल्सिव फोर्स से सीधा बाहर थ्रो कर दिए गए। बम बम बम! तीनों बाहर गिर गए और यूजी फंग के मुंह से ब्लड निकल गया। क्लियरली सान मू गुईटंग के साथ फाइट ने उसे इंटरनल इंजरी दे दी थी। टीम लीडर, सेकंड अंकल, यू शायो और रेजर तुरंत उनके पास आए। आइस एंड फायर आइलैंड का एंट्रेंस अब यहां नहीं है, हम अंदर नहीं जा सकते, यूजी फंग ने बैठकर अपने हाथ से ब्लड वाइप करते हुए कहा। लेकिन शाओयान, रेजर ने फिस्ट्स टाइट कर ली। शाओयान का गुस्ट किंग सिटी के क्विंग फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन लगता है। किसी को भेजो और कांटेक्ट करो, और फैमिली के स्ट्रांग मेंबर्स को आइस एंड फायर आइलैंड के आउटर एरिया में मॉनिटर करने भेजो। अगर कोई मूवमेंट हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। और कमीशन का मैटर फैमिली को बताना पड़ेगा। अगर शाओयान जिंदा बाहर आ गया तो वो हमारे यू फैमिली का लाइफ टाइम फ्रेंड होगा। यू ई फंग ने डीप आइस के साथ कहा। जी कैप्टन, रेजर ने सर हिला दिया। डोंगजू कॉम्पिटिशन में अभी 2 साल बाकी हैं। चलो पहले डोंगजू चलते हैं। यूजी फंग ने आइस एंड फायर आइलैंड की डायरेक्शन में एक लास्ट ग्लैंस डाला और फिर सबको लेकर डोंगजू की तरफ चल दिया। 10th फ्लोर की विकेट गर्ल ल्यूइन भी बाहर आते ही चुपचाप चली गई। हु, ये 3-eyed गोस्ट प्यूपल सच में अपनी रेपुटेशन डिजर्व करते हैं। मुझे तीनों आइज रिफाइन करने में पूरा 1 महीना लग गया। अब हार्वेस्ट का टाइम है, शाओयान ने धीरे से कहा। उसने आंखें खोली। उसकी आरा सडनली 1 स्टार फाइटिंग इन्फेंट के इनिशियल स्टेज की पीक तक बढ़ गई। फिर उसने अपने सामने क्रिस्टल सिल्वर एनर्जी ग्रुप को घूरा। ये एनर्जी ग्रुप 3-eyed गोस्ट प्यूपल से एक्सट्रैक्ट किया गया सबसे प्योर सोल सोर्स था। अब वो फेरीलैंड सोल तक ब्रेक थ्रू करेगा या नहीं, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता था। भाई, तुम्हारी ब्रेथ अनस्टेबल है, पहले ब्रेक थ्रू कर लो, फिर इसे स्वॉलो करना। इससे सक्सेस का चांस भी ज्यादा रहेगा। शाओयान के हाथ में चमक रहे सोल सोर्स को देखकर सोल ईटर बाहर आया और बोला। ये देखकर शाओयान थोड़ा सरप्राइज हो गया जब उसने सोल ईटर लॉर्ड को बाहर आते देखा। 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल का मिडिल स्टेज, सोल ईटर मुस्कुराते हुए बोला। समझ गया। सोल ईटर की बात सुनते ही शाओयान को रियलाइज हुआ कि गोस्ट किंग सिटी में ही उसकी ऑरा 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के अर्ली स्टेज के पीक पर पहुंच चुकी थी। अब 3-eyed गोस्ट प्यूपल के साथ बैटल के बाद नेचुरली उसे ब्रेक थ्रू का चांस मिल गया था। ठीक है, शाओयान हल्का सा हंसा, फिर क्रिस्टल सिल्वर ट्रांसपेरेंट सोल सोर्स को थोड़ी देर के लिए साइड रख दिया और क्वाइटली बैठ गया। क्रैश! इस वक्त फेन जुए शाओयान के बॉडी में हाई स्पीड से घूम रहा था। उसके बॉडी के अंदर जो सर्कुलर बकेट कोर था वो भी रैपिडली रोटेट हो रहा था। दोनों के बीच कुछ सटल फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, जैसे उनके बीच कोई हिडन कनेक्शन हो। क्या ये राउंड बकेट कोर फेन जुए से रिलेटेड है? शाओयान ने अपनी ब्रेथ एडजस्ट करते हुए फील किया कि दोनों के बीच कुछ क्लोज रिलेशन है। अब तुम्हारी स्ट्रेंथ 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के मिडिल स्टेज तक पहुंचने वाली है, बस उस बैरियर को तोड़ना है। माइंड को स्टेबल रखो, ब्रेथ को गाइड करो और टेक्निक एक्टिवेट करो, सोल ईटर ठंडे टोन में बोला। क्रैश! शाओयान ने यह सुनते ही बाकी चीजों को टेम्पररीली इग्नोर कर दिया। उसने आंखें बंद की और क्वाइटली अपनी लेवल ब्रेक थ्रू करने लगा। फ्रट! कुछ मिनट्स बाद शाओयान के बॉडी से एक अजीब साउंड आया, जैसे कोई पतली लेयर टूट गई हो। फिर शाओयान के बॉडी से एक खुशी भरी हंसी निकली। 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल का मिडिल स्टेज। शाओयान ने धीरे से आंखें खोली और अपने हाथ में ज्यादा पावरफुल एनर्जी फील की। अगर पहले अर्ली स्टेज 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल में शाओयान लेट स्टेज 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के ओपोनेंट्स के साथ फाइट कर सकता था, तो अब मिडिल स्टेज 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल पर वो सेम लेवल के लोगों के अगेंस्ट ऑलमोस्ट इनविंसिबल था। और ये बिना होली फ्लेम्स यूज किए भी पॉसिबल था। इतना बड़ा गैप था अर्ली स्टेज और मिडिल स्टेज के बीच। बुरा नहीं,
अब मिडिल स्टेज 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल की स्ट्रेंथ के साथ अगर तुम इतना प्योर सोल सोर्स स्वॉलो करते हो तो फेरीलैंड सोल तक एडवांस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। फिर फाइटिंग सोल अब्जॉर्प्शन और फॉजिंग टेक्निक ऐड करो तो डोंगजो कॉम्पिटिशन और 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन दोनों में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब मैं सोचता हूं कि सोल ईटर का डिसाइपल ली सोल डोमेन के लॉर्ड के कॉन्टिनेंट पर जीतेगा सोल ईटर थोड़ा मलिशियस हंसा। सोल ईटर लॉर्ड और ली सोल डोमेन के लॉर्ड के बीच ओपन और हिडन राइवलरी थी। इवन सोल ईटर लॉर्ड की फॉल भी ली सोल लॉर्ड से रिलेटेड थी, इसलिए उसके अंदर नेचुरली एक कंपटीशन की फीलिंग थी। अब नेक्स्ट स्टेप है सोल सोर्स को डिरॉर करना। शाओ यान ने सोल ईटर को इग्नोर किया और अपना हाथ हिलाया तो क्रिस्टल सिल्वर ट्रांसपेरेंट सोल सोर्स उसके सामने आ गया। सुसु जैसे ही ये सोल सोर्स शाओयान के क्रॉस आया, उसने फील किया कि उसका पहले कंज्यूम किया हुआ सोल पावर बहुत फास्ट स्पीड से रिकवर हो रहा है। इतना बड़ा सोल सोर्स सच में 3 आइड गोस्ट प्यूपिल को ह्यूमन सोल सप्लीमेंट क्यों बोलते हैं समझ आ रहा है। शाओयान ने सोल सोर्स को हाथ में पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, ऑल्दो 3 आइड गोस्ट प्यूपिल की स्ट्रेंथ ह्यूमन लीड स्टेज 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के बराबर थी, लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ यूजलेस थी। वो फिजिकल अटैक नहीं कर सकता था और फिजिकल डिफेंस को इग्नोर करता था। उसका मेन पावर सोल अटैक था। सानमू गुइतुम की स्ट्रेंथ बिस्के सोल पावर पे डिपेंड करती थी। ये क्रीचर अगर लेट स्टेज 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल की बराबर स्ट्रेंथ रखता है तो इसका फेरीलैंड सोल भी शायद बेसिक लेवल का नहीं होगा। फेरीलैंड सोल को 3 रियल्स में डिवाइड किया गया है, वर्चुअल, सोल और वॉन्डरिंग। और हर रियल्म के 3 लेवल्स होते हैं, अर्ली, मिडिल और लेट। 4th ग्रेड इमॉर्टल लेवल मेडिकल पाइल्स थियंदिक स्वेन लेवल मेडिकल पिल्स इमेजिनरी लेवल फेरीलैंड सोल के अर्ली, मिडिल और लेट स्टेज के इक्विवेलेंट होते हैं। इसी तरह आगे भी। शाओयान ने धीरे से अपने दिल में सोचा, गॉड वॉन्डरिंग। सोल ईटर ने यह सुनकर थोड़ी देर चुप रहकर धीरे से बोला, सीनियर शेन यू। शाओयान ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछा। क्लियरली वो सोल ईटर लॉर्ड की स्ट्रेंथ के बारे में क्यूरियस था। गोस्ट वर्ल्ड की 3 मेजर डोमेन्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ गोस्ट वर्ल्ड के सेंटर से कम नहीं थी और हर डोमेन के अंडर 1000 कॉन्टिनेंट्स का ह्यूज एरिया था। इन 1000 कॉन्टिनेंट्स से बेस्ट टैलेंट्स कंटिन्यूसली 3 डोमेन्स को सप्लाई किए जाते थे। यिन हुनतियान जो 4 कॉन्टिनेंट्स का कलेक्शन था, वो ली हुन यू के 1000 कॉन्टिनेंट्स में टॉप 100 में रैंक करता था, इसलिए उस पर ली हुन यू के हायर मैनेजमेंट का अटेंशन था। बस करो लड़के, फेरीलैंड सोल बच्चों का खेल नहीं है। क्या तुम्हें लगता है ये इतनी आसानी से मिल जाता है? वो डिवाइन सोल के नीचे सबसे हाई एग्जिस्टेंस है। सोल ईटर ने एंटिसिपेशन के साथ कहा। चलो अब जल्दी स्वॉलो करो। सोल ईटर ने आंखें घुमाई। ठीक है, शाओयान ने सिर हिला दिया और कुछ नहीं पूछा। ऑब्वियसली सोल ईटर की सोल पावर अभी इमॉर्टल एसेंशन रियल्म तक नहीं पहुंची थी, लेकिन वो ज्यादा दूर भी नहीं थी। हु आओ। शाओयान ने डीप ब्रेथ ली और डैजलिंग सोल सोर्स को सीधा अपने सोल रियल में अब्जॉर्ब कर लिया। क्रैश। जैसे ही ये पावरफुल सोल सोर्स शाओयान के सोल रियल में एंटर हुआ, वहां सब कुछ हिल गया। बैंग बैंग बैंग। सोल रियल्म के अंदर अब सिर्फ एक ही चीज थी, शाओयान के एम्परर थियनली ग्रेट परफेक्शन सोल से बना हुआ सोल स्टोन। सोल स्टोन का कलर सिल्वर था और सोल सोर्स से बिल्कुल अलग था। सोल सोर्स के सामने वो थोड़ा फियर भी शो कर रहा था। किस बात से डर रहे हो? आखिर तुम दोनों को मर्ज ही होना है, शाओयान ने हेल्पलेस टोन में कहा। सोल स्टोन में एम्परर रियल्म ग्रेट परफेक्शन सोल की पावर थी, जो फेरीलैंड सोल से बस एक स्टेप दूर थी, और ये सोल ओरिजिन ही प्रमोशन की थी। अब नेक्स्ट स्टेप है स्पिरिट पैलेस को कंडेंस करना। शाओयान ने दोनों सोल पावर्स को स्टेबल देखकर आंखें बंद की और सोल स्टोन की सोल पावर को कंट्रोल करके अपने सोल रियल में एक ग्रैंड पैलेस बनाने लगा, स्पिरिट पैलेस। ये फेरीलैंड सोल का सिंबल है और सोल पावर को स्टोर करने की जगह भी। स्पिरिट पैलेस के साथ सोल पावर एक क्वालिटेटिव लीप ले लेती है। बैटल के टाइम स्पिरिट पैलेस को समन करके एनिमी के सोल फोर्स को इम्प्रिजन किया जा सकता है। और भी कई मिस्ट्रीज हैं जो ह्यूमंस अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। जो ह्यूमंस फेरीलैंड सोल तक पहुंचते हैं उन्हें हेवन के फेवर्ड सन्स माना जाता है, और फेरीलैंड सोल तक एडवांस होने के लिए सबसे पहले स्पिरिट पैलेस का प्रोटोटाइप बनाना जरूरी है, तभी सोल सोर्स की पावर से नेक्स्ट स्टेप लिया जा सकता है। स्पिरिट पैलेस बेसिकली सोल पावर का सबसे पावरफुल टैंजिबल मैनिफेस्टेशन है। फ्रट। एक साउंड के साथ स्पिरिट पैलेस बनाने की पहली अटेम्प्ट फेल हो गई। सोल पावर इवनली कंट्रोल नहीं हुई। दोबारा ट्राई करो। सोल ईटर लॉर्ड भी केयरफुली शाओयान को देख रहा था। हाँ, शाओयान ने सिर हिला दिया। वो बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। आखिर उसके पास सोल ईटर जैसे एक्सपर्ट गाइड के रूप में था। स्पिरिट पैलेस बनाना सिर्फ टाइम की बात थी। फिर से फेल हो गया। दोबारा ट्राई करो। यहाँ सोल पावर इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। फिर से। इस बाउंडलेस स्पेस में शाओयान बार बार फेल हो रहा था, फिर वापस ट्राई कर रहा था और कंटिन्यूसली अपने सोल रेल में स्पिरिट पैलेस कंडेंस कर रहा था।
हालांकि स्पिरिट पैलेस बनाने के लिए सिर्फ सोल पावर से उसका बेसिक आउटलाइन बनाना होता है और बाकी सोल पावर खुद ही उसे फिल कर देती है, लेकिन उसकी डिफिकल्टी शाओयान की इमेजिनेशन से काफ़ी ज़्यादा थी। शुरुआत में शाओयान को लगा था कि वो ऑलरेडी एम्परर रेल्म ग्रेट परफेक्शन पर है, इसलिए आउटलाइन बनाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन लगातार फेलियर्स ने शाओयान को फ्रस्ट्रेशन महसूस करवा दी। स्पिरिट पैलेस बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन जब स्पिरिट पैलेस बन जाता है तो फेरीलैंड सोल में एडवांस होना नेचुरल हो जाता है। लेकिन अगर फेरीलैंड सोल तक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो सोल पावर भी रिट्रीट कर सकती है। लेकिन तुम्हारे लिए ये स्पिरिट पैलेस बिल्कुल टाइगर को विंग्स मिलने जैसा है। जब तुम सच में फेरीलैंड में एंटर कर जाओगे, तुम्हारी सोल पावर मटीरियलाइज हो जाएगी। तब तुम स्पिरिट पैलेस को समन करके एनिमीज से फाइट कर सकते हो और डायरेक्टली उनकी सोल पावर इंप्रिजन कर सकते हो। एक तरह से ये तुम्हारा लास्ट अनडिफीटेड फन कार्ड होगा। सोल ईटर लॉर्ड मुस्कुराया। हाँ, शाओयान ने हल्का सा सिर हिला दिया। लेकिन अगले मोमेंट स्पिरिट पैलेस का आउटलाइन पहले की तरह फेल नहीं हुआ। ध्यान मत भटकाओ, फोकस करो, सोल पावर मोबिलाइज करो। ये देखकर सोल ईटर एक्साइटेड हो गया। ये शाओयान सच में एक जीनियस था। जब सोल ईटर खुद स्पिरिट पैलेस बना रहा था तब उसे हजारों बार फेल होना पड़ा था, लेकिन शाओयान सिर्फ कुछ डजन फेलियर्स के बाद ही उसका सीक्रेट समझने लगा था। इस बात ने सोल ईटर को काफी एक्साइटेड कर दिया। डैम! शाओयान गाली दिए बिना नहीं रह सका। अब तक डजन्स फेलियर्स के बाद शाओयान को थोड़ा सा तरीका समझ आया था, लेकिन सिर्फ एक लेयर स्पिरिट पैलेस आउटलाइन करने के लिए ही एम्परर रेल्म हेवनली ग्रेट परफेक्शन की लगभग 90% सोल पावर कंज्यूम हो रही थी। इतनी टेरिफाइंग सोल पावर कंजम्पशन देखकर शाओयान का एक्सप्रेशन भी ड्रास्टिकली चेंज हो गया। सोल सोर्स को स्वॉलो करो। ठीक है, शाओयान ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। उसने तुरंत स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स एक्टिवेट की और सोल रेल्म में मौजूद 3-आइड घोस्ट प्यूपल का क्रिस्टल सिल्वर ट्रांसपेरेंट सोल पावर क्रेजी स्पीड से अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। क्रैश! सोल पावर अब्जॉर्ब होने की आवाज़ फ्लोइंग वाटर जैसी थी, जो काफ़ी हार्श लग रही थी। इसी वक्त ह्यूज सोल सी में एक मिस्टीरियस पैटर्न अपीयर हुआ। शाओयान के सामने वही ह्यूज पैलेस अपीयर हुआ जो उसने अभी अभी अपने सोल स्टोन की लगभग 90% सोल पावर यूज करके आउटलाइन किया था, स्पिरिट पैलेस। और शाओयान, जो पहले स्पिरिट पैलेस के बारे में नहीं जानता था, उसे देखकर रिलैक्स हो गया। पता चला कि ये सो कॉल्ड स्पिरिट पैलेस एक मैग्निफिसेंट पैलेस था। बाहर से वो क्रिस्टल सिल्वर जैसा लग रहा था। अंदर काउंटलेस मिस्टीरियस रून्स इनग्रेव थे जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे और सोल पावर स्टोर करने के लिए बने थे। और शाओयान के परसेप्शन से उसने फील किया कि इस स्पिरिट पैलेस का एरिया इतना ह्यूज था कि ये दूसरों को इम्प्रिजन भी कर सकता है। सोचो, अगर एनिमी थोड़ा सा केयरलेस हो जाए और स्पिरिट पैलेस के अंदर इम्प्रिजन हो जाए तो वो अपनी सोल पावर बिल्कुल यूज नहीं कर पाएगा। उस सिचुएशन में शाओयान सिर्फ फाइटिंग ची से ही एनिमी को वन साइडेड मैसेकर कर सकता था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि ये स्पिरिट पैलेस सिर्फ सिंगल टारगेट कन्फाइनमेंट के लिए था। अगर ये ग्रुप एनिमीज को इम्प्रिजन कर पाता तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती। क्या सोच रहे हो? अगर स्पिरिट पैलेस ग्रुप एनिमीज को इम्प्रिजन करता तो डो फॉर्मेशन मास्टर्स का कोई काम नहीं रहता। स्पिरिट पैलेस का प्रिंसिपल डो फॉर्मेशन मास्टर जैसा ही है, लेकिन दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। सोल ईटर ने शाओयान के थॉट समझकर हंसते हुए कहा, रिलैक्स मत हो, तुमने इतना पावरफुल सोल सोर्स स्वॉलो किया है, एक ही सांस में स्पिरिट पैलेस कंप्लीट करो। सोल ईटर ने फिर कहा, ठीक है। शाओयान ने सीक्रेटली सर हिला दिया। फिर उसने अभी स्वॉलो किए हुए सोल सोर्स की हेल्प से सोल पावर कंट्रोल की और अपने सोल रेल्म में केयरफुली स्पिरिट पैलेस आउटलाइन करना कंटिन्यू किया। लेकिन ना सोल ईटर और ना ही शाओयान को पता चला कि इस वक्त शाओयान के फोरहेड पर शाओ फैमिली क्लैन पैटर्न के बाहर जो प्रोटेक्टिव सर्कल था वो बहुत ही ग्रीडीली शाओयान के फ्लेम सोल सी से सोल पावर अब्जॉर्ब कर रहा था। ये अब्जॉर्प्शन बहुत ही कम और हिडन था, इसलिए दोनों को इसका पता नहीं चला। पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, शाओयान मुश्किल से अपनी सोल पावर कंट्रोल करते हुए स्पिरिट पैलेस ड्रॉ कर रहा था। हर स्ट्रोक के साथ उसकी बॉडी की सोल पावर 1 पॉइंट बढ़ रही थी। बूम! अगले मोमेंट शाओयान की सारी सोल पावर को कंटेन करने वाला सोल स्टोन वायलेंट फ्लक्चुएशन को बेयर नहीं कर पाया और सीधे एक्सप्लोड हो गया। उसके बाद दूसरी शेयर ऑफ सोल पावर शाओयान के सोल रेल्म में वायलेंटली टिल्ट होकर मर्ज होने लगी। इतनी पावरफुल? नहीं, ये एक्सप्लोड होने वाला है। शाओयान ने 3-आइड घोस्ट प्यूपिल सोल सोर्स से 3 लेयर स्पिरिट पैलेस आउटलाइन कर लिए थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सोल स्टोन टूट गया। दोनों सोल पावर्स जेलस एनिमीज की तरह एक दूसरे के सामने आ गए और सोल रेल्म में स्टेलमेट हो गया। एक पल में वो वायलेंट क्लैश होने वाला था। डरो मत, इन्हें मर्ज करने की जरूरत नहीं है। जब 3 लेयर स्पिरिट पैलेस आउटलाइन हो चुका है तो दोनों सोल पावर्स को सीधा उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दो। सोल ईटर कामली बोला। तो फिर चलो। शाओयान भी रिलैक्स हो गया। उसने बाकी सब इग्नोर कर दिया। उसकी आंखें डीप हो गईं और फिर उसने दोनों इनकम्पैटिबल सोल फोर्सेस को डायरेक्टली सोल रेल्म के हाफ फिनिश स्पिरिट पैलेस के अंदर मर्ज कर दिया। और जैसे ही शाओयान ने ऐसा किया, एक ह्यूज पैलेस जो ऑलमोस्ट पूरे सोल रेल्म को कवर कर रहा था सडनली अपीयर हो गया। अगर केयरफुली काउंट करें तो उस पैलेस के टोटल 9 फ्लोर्स थे। बूम! एक लाउड साउंड पूरे आइस एंड फायर आइलैंड में गूंज उठा। सोल के डेप्थ से भी एक फियर की फीलिंग स्प्रेड हो गई।
इस सोल पावर फ्लक्चुएशन को देखकर लगता है सिर्फ फेरीलैंड ही ऐसा कर सकता है। लगता है हॉकाई टीम अंदर मर चुकी है। घोस्ट, चलो। हुन शांग ने डायरेक्टली 10,000 सोल स्पेंड करके 3 आइड घोस्ट प्यूपिल का 3rd आई समन किया और फिर 8 लेयर गार्डियन स्पेस तोड़कर यहां आया और घोस्ट को रेस्क्यू किया। चलो, ये फ्लक्चुएशन बहुत वायलेंट है। मुझे डर है कि आइस एंड फायर आइलैंड के टॉप 3 लेयर्स के पावर हाउसेस का अटेंशन अट्रैक्ट हो जाएगा। घोस्ट का फेस चेंज हो गया, फिर उसका डार्क घोस्ट बॉडी फ्लिकर हुआ और दोनों के सामने क्रैक ओपन हो गई। दोनों उसके अंदर घुस गए और गायब हो गए। क्या इस लड़के की आरा 1st और 2nd फ्लोर के उन दोनों लोगों ने नोटिस कर ली है? 3rd फ्लोर की मिस्टीरियस केव में एक ह्यूज क्रीचर ने हेल्पलेस टोन में कहा। लगता है हमारे आइस एंड फायर आइलैंड पर कुछ इंटरेस्टिंग आ गया है। 2nd फ्लोर पूरी तरह से डार्कनेस से भरा हुआ था। वहां एक डिमोनिक ऑरा जैसी प्रेजेंस धीरे से हंसी। वंडरलैंड सोल पावर। लगता है वो 3 आइड घोस्ट प्यूपिल वाला लड़का होगा, लेकिन इस आरा में मेरे लॉर्ड जैसी स्मेल क्यों आ रही है? आइस एंड फायर आइलैंड के सबसे नीचे यानी 1st फ्लोर के स्पेस में भी एक स्ट्रेंज वॉइस सुनाई दी जो काफी देर तक वहां गूंजती रही। Battle through the Heavens Guard, The Flame Emperor, Episode 1230. The 23rd floor is here. 1, 2, 3, 4, 9-tiered Spirit Palace. सोल ईटर ने धीरे से कहा और फिर हैरानी से बोल पड़ा। स्पिरिट पैलेस टोटल 9 लेयर्स में डिवाइड होता है और हर लेयर फेरीलैंड सोल के 9 लेवल्स को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन सोल ईटर लॉर्ड के लिए सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि शाओयान ने पहली बार में ही 9 लेयर्स कंडेंस कर लिए। सोल ईटर लॉर्ड खुद सोल ईटर डोमेन का एक पियरलेस जीनियस माना जाता था। फिर भी जब उसने स्पिरिट पैलेस कंडेंस किया था तब वो सिर्फ 8 लेयर्स तक ही पहुंच पाया था। फेरीलैंड सोल कंडेंस करते वक्त स्पिरिट पैलेस की लेयर्स फ्यूचर में सोल पावर की लिमिट डिसाइड करती हैं। सोल ईटर ने ओरिजिनली 8 लेयर स्पिरिट पैलेस कंडेंस किया था, लेकिन उसके बाद चाहे जो भी करे वो लास्ट स्टेप नहीं ले पाया। वो स्पिरिचुअल ट्रैवल रेल्म में भी एंटर नहीं कर सका। और अब शाओयान ने डायरेक्टली 9th लेयर स्पिरिट पैलेस ड्रॉ कर दिया था। इसका मतलब था कि फ्यूचर में उसका पोटेंशियल सोल ईटर से भी ज्यादा टेरिफाइंग होगा। जब शाओयान ने 9th फ्लोर स्पिरिट पैलेस कंप्लीट किया तब अचानक 2 स्ट्रैंड सोल पावर के उसके स्पिरिट पैलेस के अंदर घुस गए। कुछ ही पल में स्पिरिट पैलेस का 1st फ्लोर कंप्लीटली फिल हो गया। स्पिरिट पैलेस के 9 फ्लोर्स फेरीलैंड सोल के 9 लेवल्स का सिंबल थे और शाओयान का 1st फ्लोर अब डैजलिंग लाइट से भरा हुआ था, जो क्लियरली प्रूव करता था कि शाओयान सिर्फ फेरीलैंड सोल तक ही नहीं पहुंचा बल्कि फेरीलैंड वॉइड लेवल के अर्ली पीक पर पहुंच गया था। ये देखकर सोल ईटर लॉर्ड को भी थोड़ी शर्म महसूस हुई। थोड़ी देर बाद शाओयान सीधा जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। अभी जो सिंपल सा एक्शन लग रहा था उसने उसकी काफी सोल पावर कंज्यूम कर ली थी। वंडरलैंड के वॉइड लेवल का अर्ली पीक बुरा नहीं। सोल ईटर लॉर्ड भी हैस पड़ा। शाओयान भी खुशी से मुस्कुरा दिया। अब उसकी सोल पावर फेरीलैंड लेवल पर पहुंच चुकी थी, इसलिए नेचुरली उसका फार्मासिस्ट रैंक भी इमॉर्टल रैंक पर ब्रेक हो गया था। अब बस टाइम और मेडिसिनल मटेरियल्स की जरूरत थी। फेरीलैंड सोल और इमॉर्टल एल्केमिस्ट, अगर इनमें से कोई भी आइडेंटिटी बाहर रिवील हो जाए तो बहुत सारी पावरफुल फोर्सेस अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी तुम पहले अपनी ब्रेथ एडजस्ट करो, मुझे कुछ प्राइवेट मैटर्स डील करने हैं। और तुम्हारी ग्राउंड ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल बॉडी फोर्जिंग टेक्निक और फाइटिंग सोल डिवॉरिंग भी सही टाइम पर करनी होगी, तभी डबल रिजल्ट मिलेगा। सोल ईटर ने यह कहकर आइस एंड फायर आइलैंड के बॉटम लेयर की तरफ देखा। जी। शाओयान ने दिल की खुशी को कंट्रोल किया और फिर धीरे धीरे अपनी फाइटिंग की और सोल पावर रिकवर करने लगा। आइस एंड फायर आइलैंड 3rd फ्लोर। नहीं, मुझे जरूर जाकर देखना होगा कि 8th फ्लोर वाला आदमी क्या कर रहा है। सिर्फ होली फ्लेम की पावर ही मेरी पेन को रिलीव कर सकती है। चाहे कोई भी प्राइस देना पड़े मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि ये इनह्यूमन पेन बहुत टॉर्चरस है। 3rd फ्लोर का विलन धीरे से बोला। ये 3rd फ्लोर शाओयान के पहले देखे हुए प्लेसेस से बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ विकेड लोगों को एक ह्यूज माउंटेन रेंज में इम्प्रिजन किया गया था। माउंटेन के टॉप पर केव्स में चेन्स की आवाजें गूंज रही थीं। फिर एक ब्लैक गैस धीरे धीरे बाहर निकला और 3rd फ्लोर क्रॉस करके सीधा 8th फ्लोर की डायरेक्शन में बढ़ने लगा। क्या? 3rd फ्लोर के विकेड लोग सील्ड थे, इसलिए वो खुद बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन उनके लेवल पर वो अपनी थोड़ी सी पावर बॉडी से अलग करके बाहर भेज सकते थे, ताकि वो उनकी जगह 8th फ्लोर जाकर सिचुएशन चेक कर सकें। ब्लैक एनर्जी जैसे ही 3rd फ्लोर गार्डियन स्पेस क्रॉस करने लगी, गार्डियन ने तुरंत नोटिस कर लिया। 3rd फ्लोर गार्डियन स्पेस एक वास्ट सी ऑफ फ्लावर्स था। हर तरफ फ्रेग्रेंस थी और काउंटलेस फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे, लेकिन ये हार्मलेस दिखने वाले फ्लावर्स एक्चुअली डेडली थ्रेट से भरे हुए थे। अर्थ मंकी, टाइम वेस्ट मत करो। गार्डियन स्पेस के अंदर एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी। फिर एक सिल्वर बीम ऑफ लाइट डायरेक्टली ब्लैक गैस को रैप कर गई।
जैसे ही सिल्वर लाइट ने ब्लैक गैस को रैप किया, उसकी ऑरा एकदम से वीक हो गई। गोल्डन फेदर बिचांडे, ज्यादा मत करो, वीक एनर्जी से गुस्से में गरजा। हं, ये 3rd फ्लोर मेरे कंट्रोल में है, तुम यहां एरोगेंट कैसे हो सकते हो? गोल्डन फेदर बिचांडे की प्लेजेंट वॉइस फ्लावर सी में गूंज रही थी। अगर मैं सील में ट्रैप ना होता तो कब के मैं तुम्हारे हाथों में गिर चुका होता। अर्थ मंकी की वॉइस ब्लैक गैस से आई। अर्थ मंकी, अगर तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट पावर न होती तो तुम्हारी ह्यूमन बॉडी कब की सील करके डिस्ट्रॉय कर दी गई होती। जिन यू बिचांडे ने कामली कहा। तो फिर क्रैश। अगले मोमेंट ब्लैक गैस के ऊपर एक जायंट फैंटम अपीयर हुआ और वो 3rd फ्लोर गार्डियन स्पेस से एस्केप करने की कोशिश करने लगा। कहाँ भाग रहे हो? गोल्डन फेदर बिचांडे ने खुद अपीयर नहीं किया, लेकिन एक रैंडम अटैक से ब्लैक गैस को ऑलमोस्ट डिस्पर्स कर दिया। कैलकुलेशन गलत हो गई, फिर भी थोड़ी स्ट्रेंथ एस्केप हो गई। लगता है 8th फ्लोर पर 3-आइड घोस्ट प्यूपिल के साथ कुछ हुआ है। बस पता नहीं अभी जो होली फ्लेम ऑरा फील हुआ वो रियल था या फेक। जिन यू बिचांडे की आवाज धीरे धीरे काम हो गई और 3rd फ्लोर फिर से क्वाइट हो गया। इनके लेवल के लोगों को मोटिवेट करना मुश्किल होता है। इनका मेन काम सिर्फ मेडिटेशन करना और कल्टीवेशन करना होता है। आइस एंड फायर आइलैंड, 2nd फ्लोर। जैसे ही 3rd फ्लोर काम हुआ, 2nd फ्लोर भी क्वाइट हो गया। डार्क डीमन, तुम क्या करना चाहते हो? 2nd फ्लोर गार्डियन स्पेस में एक जायंट फिगर खड़ा हो गया और सामने के ईविल ऑरा को शाउट किया। ब्लू आइड फैंटम लिन जियाओ, हम दोनों हजारों सालों से यहां फाइट कर रहे हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? आज मुझे फील हुआ कि कोई ह्यूमन आइस एंड फायर आइलैंड में एंटर हुआ है। उसकी ऑरा मुझे काफी फेमिलियर लग रही है। 2nd फ्लोर का विकेड ऑरा बोला, तुम ह्यूमन हो लेकिन तुम्हारा हार्ट डार्क है। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। अगर तुम मेरी गार्डियन स्पेस से बाहर जाना चाहते हो तो पहले मुझे डिफीट करो। ब्लू आइड फैंटम लिन जाओ ने सीधा जवाब दिया। 2nd फ्लोर गार्डियन स्पेस एक ह्यूज टावरिंग माउंटेन था। माउंटेन के ऊपर एक मैसिव ड्रैगन खड़ा था जिसके बॉडी पर सिल्वर यूनिकॉर्न लाइक स्केल्स थे। वो ड्रैगन क्लियर यांग फैंटम लिन जाओ, सोल बीस्ट रेल्म का एक नोटोरियस एग्जिस्टेंस था। उसके बॉडी से सेक्रेट सियॉन ऑरा निकल रहा था और उसकी आईज में डीप सियॉन लाइट ग्लो कर रही थी। आज कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने नहीं रुकूंगा, डार्क डीमन ने कामली कहा। विकेड लोगों के लिए बॉडी से ऑरा अलग करना काफी एग्जॉस्टिंग होता है और जो पावर बॉडी से अलग होती है वो गार्डियन के सामने मैच नहीं कर सकती। ब्रेक। डार्क डीमन की वॉइस ब्लैक गैस से निकली। बूम बूम बूम। सडन एक्सप्लोजन देखकर ब्लू आइड फैंटम लिन जियाओ की क्लियर आइज में डिस्गस्ट आ गया। फिर ड्रैगन ने अपनी टेल से ग्राउंड पर स्टेप मारा और माउंटेन छोड़ दिया। वो डर के मारे नहीं गया था, बल्कि उस ईविल ऑरा से वो काफी इरिटेट हो गया था। ये काफी अच्छा हुआ। एक्सप्लोजन से ब्लू आइड फैंटम लिन जियाओ टेम्पररीली डिस्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि एक्सप्लोजन के सेंटर से एक एक्सट्रीमली वीक ऑरा क्वाइटली आइस एंड फायर आइलैंड के आउटर लेयर की तरफ मूव कर गया। इस वक्त 2nd और 3rd फ्लोर के विकेड बीइंग्स अपने अपने मोटिव्स के साथ 8th फ्लोर की तरफ मूव कर रहे थे जहां शाओ यान था, लेकिन आइस एंड फायर आइलैंड का 1st फ्लोर अभी भी सरप्राइजिंगली क्वाइट था।